क्या आपने कभी कल्पना की है कि इस पृथ्वी पर ऐसे भी मनुष्य जन्मे हैं जिनके एक वचन से देवता भयभीत हो जाते थे, जिनके एक श्राप से पूरी सृष्टि की दिशा बदल जाती थी और जिनके तपोबल के आगे प्रकृति तक नतमस्तक हो जाती थी? अगर नहीं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन ऋषियों की जिनकी शक्ति केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जिनकी उपस्थिति मात्र से ब्रह्मांड की शक्तियां संतुलित हो जाती थीं। यह केवल कथा नहीं है, यह सनातन धर्म की वह गूढ़ सच्चाई है जहां मनुष्य अपने आत्मबल से देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। आज हम जानेंगे कि सबसे शक्तिशाली आर्षि कौन था, ऐसा कौन सा महापुरुष था जिससे स्वयं देवता भी सावधान रहते थे, और क्या वास्तव में आर्षियों की शक्ति देवताओं से भी अधिक थी? इस रहस्य का उत्तर जानने के लिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि जैसे जैसे यह कथा आगे बढ़ेगी आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाएगा। सनातन धर्म में ऋषियों का स्थान अत्यंत उच्च माना गया है। ऋषि केवल तपस्वी नहीं थे, वे ब्रह्मांडीय नियमों के झाता थे। उन्होंने न केवल वेदों की रचना की, बल्कि धर्म, कर्म, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, आयुर्वेद और ज्योतिष जैसे गूढ़ विषयों को भी मानवता तक पहुंचाया। देवता स्वर्ग में निवास करते थे, लेकिन आर्षि पृथ्वी पर रहकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते थे। जब जब देवताओं का अहंकार बढ़ा, तब तब किसी न किसी आर्षि ने उन्हें उनकी सीमाएं याद दिलाईं। यही कारण है कि कई बार देवता ऋषियों से भयभीत भी हुए, क्योंकि ऋषियों की शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक थी, जो तप, संयम और ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न होती थी। इस महाशक्ति की पहली झलक हमें महर्षि दुर्वासा के रूप में दिखाई देती है। दुर्वासा कोई साधारण आर्षि नहीं थे, वे भगवान शिव के रौद्र अंश से उत्पन्न हुए थे, और यही कारण था कि उनका स्वभाव अत्यंत उग्र और तेजस्वी था। उनका क्रोध सामान्य क्रोध नहीं था, वह ब्रह्म तेज से उत्पन्न होता था। जब दुर्वासा क्रोधित होते थे तो उसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि पूरी व्यवस्था हिल जाती थी। इंद्रदेव जैसे शक्तिशाली देवता भी दुर्वासा के नाम से कांप उठते थे। एक बार इंद्र ने दुर्वासा द्वारा दिए गए दिव्य पुष्पहार का अपमान कर दिया। यह अपमान केवल एक अरश्य का नहीं था, बल्कि तपस्या और ब्रह्मज्ञान का अपमान था। परिणाम स्वरूप दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और असुर बलवान हो गए। यही श्राप आगे चलकर समुद्र मंथन का कारण बना। सोचिए, एक अरश्य के श्राप से पूरी देवासुर व्यवस्था बदल गई। लेकिन दुर्वासा केवल क्रोध का प्रतीक नहीं थे, वे जितने उग्र थे उतने ही करुणामय भी थे। उनका उद्देश्य कभी भी विनाश नहीं था, बल्कि संतुलन स्थापित करना था। उन्होंने कुंती को वह मंत्र दिया जिससे पांडवों का जन्म हुआ। यदि दुर्वासा न होते तो महाभारत का इतिहास ही न होता। कई बार उनके श्रापों ने लोगों को विनाश की ओर धकेला, लेकिन उन्हीं श्रापों ने आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त किया। दुर्वासा की शक्ति का रहस्य उनके भाव में छिपा था। यदि वे प्रसन्न होते थे तो अपार वरदान देते थे, और यदि उन्हें अपमान का अनुभव होता था तो उनका क्रोध ब्रह्मांड को हिला देता था। यही कारण है कि देवता सदैव उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। अब यदि हम इस शक्ति की तुलना करें तो हमारे सामने महर्षि अगस्त्य का नाम आता है। अगस्त्य अर्षि का स्वरूप दुर्वासा से बिल्कुल भिन्न था। जहां दुर्वासा उग्रता के प्रतीक थे, वहीं अगस्त्य संयम और संतुलन के साक्षात स्वरूप थे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी शक्ति कम थी। वास्तव में अगस्त्य की शक्ति इतनी गहरी और स्थिर थी कि उसके सामने प्रकृति भी विवश हो गई। जब समुद्र में रहने वाले राक्षसों ने देवताओं और ऋषियों का जीवन दूभर कर दिया, तब किसी देवता का अस्त्र काम नहीं आया। अंततः सभी देवता अगस्त्य की शरण में पहुंचे। अगस्त्य ने न कोई युद्ध किया, न कोई अस्त्र उठाया। उन्होंने केवल अपने तपोबल से संपूर्ण समुद्र को पी लिया। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, यह इस बात का प्रमाण थी कि अर्षि का आत्मबल प्रकृति के सबसे विशाल तत्व को भी नियंत्रित कर सकता है। इतना ही नहीं, जब विंध्याचल पर्वत अपनी ऊंचाई बढ़ाकर सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध करने लगा और पृथ्वी पर अंधकार छा गया, तब सूर्यदेव स्वयं अगस्त्य के पास सहायता मांगने आए। अगस्त्य ने विंध्य पर्वत से केवल इतना कहा कि जब तक मैं दक्षिण से वापस ना आऊं, तब तक तुम झुके रहो। और आश्चर्य की बात यह है कि अगस्त्य कभी उत्तर नहीं लौटे। आज भी विंध्य पर्वत झुका हुआ है। यह घटना यह दर्शाती है कि अगस्त्य की शक्ति आदेश में नहीं, बल्कि सत्य और तपस्या में थी। उनका एक वचन प्रकृति के लिए नियम बन गया। दुर्वासा और अगस्त्य दोनों ही अपार शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी शक्तियों का स्वरूप अलग था।
दुर्वासा की शक्ति तत्काल प्रभाव डालती थी, जबकि अगस्त्य की शक्ति दीर्घकालिक संतुलन स्थापित करती थी। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इन दोनों से भी अधिक शक्तिशाली कोई आर्षि था? इस प्रश्न का उत्तर हमें महर्षि विश्वामित्र की कथा में मिलता है। विश्वामित्र की कहानी केवल शक्ति की नहीं, बल्कि परिवर्तन की कहानी है। वे जन्म से आर्षि नहीं थे। वे एक महान क्षत्रिय राजा थे, जिनके पास सेना, वैभव और सत्ता थी। लेकिन जब उनका सामना गुरु वशिष्ठ के ब्रह्मतेज से हुआ, तब उन्हें यह समझ में आया कि वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। वशिष्ठ के सामने पराजित होने के बाद विश्वामित्र ने संकल्प लिया कि वे ब्रह्मर्षि बनेंगे। यह संकल्प साधारण नहीं था। इसका अर्थ था अपने अहंकार, अपने भोग और अपने राजसिक स्वभाव का त्याग। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अनेक प्रयास किए। मेनका को भेजा गया, सुख और मोह के अनेक प्रलोभन दिए गए, लेकिन अंततः विश्वामित्र ने सब पर विजय पाई। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि उन्होंने एक समानांतर सृष्टि की रचना तक आरंभ कर दी। यह देखकर देवता भी भयभीत हो गए, क्योंकि यह शक्ति देवताओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। विश्वामित्र की शक्ति केवल तपस्या में नहीं थी, बल्कि उनकी मानसिक सृष्टि में थी। वे विचार मात्र से सृजन कर सकते थे। यही कारण है कि उन्हें गायत्री मंत्र का दृष्टा माना जाता है। गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने की कुंजी है। जिस आर्षि ने ऐसा मंत्र दिया, उसकी शक्ति का अनुमान लगाना भी कठिन है। उन्होंने भगवान राम को दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया, जिससे राम ने अधर्म का विनाश किया। विश्वामित्र का जीवन यह सिखाता है कि मनुष्य चाहे तो अपने प्रयास से देवताओं के समकक्ष, शंजी उनसे भी ऊपर उठ सकता है। अब यदि इन तीनों आर्षियों की शक्ति को समझा जाए, तो स्पष्ट होता है कि दुर्वासा का बल क्रोध में था, अगस्त्य का बल संयम में था, और विश्वामित्र का बल संकल्प और साधना में था। दुर्वासा देवताओं को भयभीत करते थे, अगस्त्य प्रकृति को नियंत्रित करते थे, और विश्वामित्र सृष्टि को चुनौती देते थे। यही कारण है कि जब सबसे शक्तिशाली आर्षि की बात आती है, तो उत्तर सरल नहीं होता। लेकिन यदि शक्ति का अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने और सृष्टि को दिशा देने की क्षमता माना जाए, तो विश्वामित्र का स्थान सर्वोच्च प्रतीत होता है। यह कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक संदेश है कि सनातन धर्म में शक्ति का सर्वोच्च रूप आत्मविजय है। विश्वामित्र की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से उसकी गहराई और बढ़ती है। जिस क्षण उन्होंने देवताओं को भयभीत कर दिया, उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि उनकी तपस्या केवल व्यक्तिगत सिद्धि के लिए नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को समझने और नियंत्रित करने की दिशा में थी। देवताओं को सबसे अधिक भय इस बात का था कि यदि कोई मनुष्य अपने तपोबल से सृष्टि रचना करने लगे, तो देव और मानव के बीच की रेखा ही समाप्त हो जाएगी। यही कारण था कि ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। यह उपाधि केवल सम्मान नहीं थी, बल्कि यह स्वीकारोक्ति थी कि अब विश्वामित्र उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां उनकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। एक क्षत्रिय राजा से ब्रह्मर्षि बनने की यह यात्रा सनातन धर्म की सबसे महान यात्राओं में से एक मानी जाती है। इसमें त्याग है, अपमान है, संघर्ष है, पतन है और अंततः आत्मविजय है। विश्वामित्र की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि वे केवल क्रोध या करुणा से नहीं, बल्कि चेतना से कार्य करते थे। जहां दुर्वासा का क्रोध तात्कालिक परिणाम देता था और अगस्त्य का संयम दीर्घकालिक संतुलन, वहीं विश्वामित्र की साधना भविष्य को आकार देती थी। उन्होंने केवल अस्त्र शस्त्र नहीं दिए, बल्कि ज्ञान दिया, दृष्टि दी और धर्म का मार्ग दिखाया। भगवान राम को दिए गए दिव्यास्त्र केवल युद्ध के लिए नहीं थे, बल्कि यह सिखाने के लिए थे कि शक्ति का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। यही कारण है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। विश्वामित्र ने उन्हें केवल योद्धा नहीं बनाया, बल्कि धर्म का रक्षक बनाया। अब यदि हम पुनः महर्षि अगस्त्य की ओर लौटें, तो यह समझना आवश्यक है कि उनकी शक्ति दिखावटी नहीं थी। अगस्त्य ने कभी देवताओं को चुनौती नहीं दी, कभी सृष्टि रचने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनकी स्थिरता और तपोबल ने उन्हें प्रकृति से भी ऊपर स्थापित कर दिया। समुद्र पीने की घटना को कई लोग प्रतीकात्मक मानते हैं, लेकिन सनातन दृष्टि में यह इस बात का संकेत है कि जब आर्षि अपने भीतर के विकारों को पूरी तरह शांत कर लेता है, तब बाहरी विकार भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। समुद्र यहां केवल जलराशि नहीं था, बल्कि अहंकार, विक्षोभ और अधर्म का प्रतीक था।
अगस्त्य ने उसे पीकर संतुलन स्थापित किया। उनका जीवन यह सिखाता है कि हर समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता, कई बार समाधान मौन और तप में छिपा होता है। विंध्य पर्वत की कथा भी केवल भौगोलिक घटना नहीं है, यह अहंकार और सीमाओं की कथा है। जब कोई शक्ति अपनी सीमा भूल जाती है तो संतुलन बिगड़ जाता है। अगस्त्य ने पर्वत को दंड नहीं दिया, बल्कि उसे उसकी मर्यादा याद दिलाई। यही सच्ची शक्ति है जो बिना हिंसा के व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दे। अगस्त्य की यह विशेषता उन्हें अन्य ऋषियों से अलग करती है। वे शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे, वे शक्ति का उपयोग करते थे, और वह भी केवल आवश्यकता पड़ने पर। अब यदि हम दुर्वासा की ओर देखें तो यह समझना आवश्यक है कि उनका क्रोध भी अकारण नहीं था। दुर्वासा उस युग के प्रतीक थे जब तपस्या और ब्रह्म ज्ञान का अपमान असहनीय माना जाता था। उनका क्रोध वास्तव में चेतावनी था। जब इंद्र जैसे देवता भी अहंकार में डूब जाते थे, तब दुर्वासा जैसे ऋषि उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति याद दिलाते थे। दुर्वासा के श्रापों ने कई बार देवताओं को संकट में डाला, लेकिन हर बार वह संकट अंततः सृष्टि के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। समुद्र मंथन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि दुर्वासा का श्राप न होता तो न अमृत निकलता, न लक्ष्मी प्रकट होती और न ही देवताओं को आत्ममंथन का अवसर मिलता। दुर्वासा का व्यक्तित्व हमें यह सिखाता है कि कठोरता भी कभी कभी आवश्यक होती है। करुणा तब सार्थक होती है जब अनुशासन हो। दुर्वासा ने दोनों का संतुलन बनाए रखा। वे भक्तों पर अत्यंत कृपालु थे, लेकिन अहंकारी और अधार्मिक के लिए उनका क्रोध दंड बन जाता था। यही कारण है कि श्री कृष्ण जैसे भगवान भी उनसे सावधान रहते थे। एक बार दुर्वासा के श्राप से बचने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन अंततः उन्होंने भी दुर्वासा की मर्यादा का सम्मान किया। यह दर्शाता है कि अर्षियों की शक्ति केवल देवताओं से कम नहीं थी, बल्कि कई बार उनसे अधिक प्रभावशाली थी। अब इन तीनों अर्षियों की शक्तियों को एक साथ रखकर देखें तो एक गहरी बात समझ में आती है। शक्ति का स्वरूप एक जैसा नहीं होता। कोई शक्ति क्रोध से आती है, कोई संयम से और कोई संकल्प से। दुर्वासा की शक्ति भावनात्मक थी, अगस्त्य की शक्ति स्थिर थी और विश्वामित्र की शक्ति परिवर्तनकारी थी। यही कारण है कि तीनों का प्रभाव अलग अलग स्तर पर दिखाई देता है। दुर्वासा तत्काल परिणाम देते हैं, अगस्त्य दीर्घकालिक समाधान देते हैं और विश्वामित्र युगों तक चलने वाली दिशा देते हैं। सनातन धर्म की यही विशेषता है कि यहाँ शक्ति को एक आयाम में नहीं बांधा गया। यहाँ शक्ति का मूल्यांकन केवल युद्ध या चमत्कार से नहीं किया जाता, बल्कि उसके उद्देश्य से किया जाता है। यदि उद्देश्य धर्म की स्थापना है तो हर प्रकार की शक्ति स्वीकार्य है। इसी कारण अर्षियों को देवताओं से भी ऊंचा स्थान दिया गया। देवता व्यवस्था के भीतर कार्य करते हैं, जबकि अर्षि व्यवस्था को सुधारते हैं। देवता नियमों के अधीन होते हैं, जबकि अर्षि नियमों के निर्माता होते हैं। विश्वामित्र ने नियम बदले, अगस्त्य ने नियमों को स्थिर किया और दुर्वासा ने नियमों की रक्षा की। तीनों मिलकर सनातन व्यवस्था को पूर्ण करते हैं। यदि इनमें से एक भी न होता तो संतुलन बिगड़ जाता। इसलिए यह कहना कि केवल एक ही सबसे शक्तिशाली था पूरी तरह सही नहीं होगा। लेकिन यदि यह पूछा जाए कि किस अर्षि की यात्रा सबसे कठिन थी, किसने स्वयं को सबसे अधिक बदला और किसने मानव को यह दिखाया कि सीमाएं तोड़ी जा सकती हैं, तो उत्तर निसंदेह विश्वामित्र ही होंगे। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जन्म नहीं, कर्म महत्वपूर्ण है। राजा होकर भी वे संत बने और संत होकर भी उन्होंने सृष्टि को चुनौती दी। यह साहस साधारण नहीं था। यही कारण है कि देवता उनसे भयभीत हुए। भय इसलिए नहीं कि वे विनाश करेंगे, बल्कि इसलिए कि वे असंभव को संभव बना सकते थे। यही वह बिंदु है जहां अर्षि देवताओं से भी ऊपर दिखाई देते हैं। अंततः यह पूरी कथा हमें एक ही संदेश देती है कि सनातन धर्म में शक्ति का सर्वोच्च रूप आत्मज्ञान है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, तब बाहरी अंधकार स्वतः मिट जाता है। दुर्वासा, अगस्त्य और विश्वामित्र तीनों इस सत्य के अलग अलग स्वरूप हैं। कोई अग्नि है, कोई पृथ्वी है और कोई आकाश है। और जब ये तीनों तत्व संतुलन में होते हैं, तभी सृष्टि चलती है। यही सनातन सत्य है, यही ऋषियों की वास्तविक शक्ति है। अब जब इन तीनों महाशक्तिशाली अर्षियों की गाथा अपने चरम पर पहुंच चुकी है, तो स्वाभाविक है कि मन में एक अंतिम प्रश्न उठे, आखिर इन सब का निष्कर्ष क्या है और इन कथाओं से हमें क्या सीख मिलती है? क्योंकि सनातन धर्म की कथाएं केवल अतीत का वर्णन नहीं होती, वे वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी देती हैं।
आर्षियों की शक्ति का उद्देश्य कभी भी केवल प्रदर्शन नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा, संतुलन की स्थापना और चेतना के उत्थान के लिए था। यही कारण है कि इन कथाओं को सुनने के बाद मन में श्रद्धा के साथ साथ आत्मचिंतन भी उत्पन्न होता है। दुर्वासा, अगस्त्य और विश्वामित्र तीनों के जीवन को यदि गहराई से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि शक्ति का वास्तविक स्वरूप बाहरी चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक अवस्था में छिपा होता है। दुर्वासा का क्रोध भी तभी प्रकट होता था जब धर्म का अपमान होता था। वे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी क्रोधित नहीं हुए। उनका उग्र रूप वास्तव में चेतावनी था कि तपस्या और ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों का अपमान करना स्वयं विनाश को आमंत्रण देना है। उनके श्रापों से भले ही तत्काल कष्ट उत्पन्न हुआ, लेकिन दीर्घ काल में वही कष्ट सृष्टि के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। समुद्र मंथन, देवताओं का पतन और पुनरुत्थान, अमृत की प्राप्ति, ये सभी घटनाएं दुर्वासा के एक क्षणिक क्रोध से प्रारंभ हुईं, लेकिन उनका परिणाम युगों तक प्रभावी रहा। अगस्त्य की शक्ति का प्रभाव उतना नाटकीय नहीं दिखता, लेकिन उतना ही गहरा है। उन्होंने कभी देवताओं को ललकारा नहीं, कभी अपने तप का प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी जब आवश्यकता पड़ी तो संपूर्ण समुद्र को पी लेना उनके लिए असंभव नहीं था। उनका जीवन यह दर्शाता है कि वास्तविक शक्ति शोर नहीं मचाती, वह मौन रहती है, स्थिर रहती है और सही समय पर स्वयं को प्रकट करती है। अगस्त्य ने दक्षिण और उत्तर भारत के बीच सांस्कृतिक सेतु का कार्य भी किया। वे केवल आर्षि नहीं थे, बल्कि संस्कृति के वाहक थे। उनके माध्यम से वैदिक परंपरा दक्षिण भारत तक पहुंची और वहीं जड़ें जमाईं। यह भी एक प्रकार की शक्ति ही थी, ज्ञान की शक्ति, जो तलवार से नहीं, शब्द और साधना से फैलती है। अब यदि विश्वामित्र की ओर देखें तो उनकी कथा इन दोनों से भिन्न होते हुए भी उनसे जुड़ी हुई प्रतीत होती है। विश्वामित्र वह सेतु हैं जो मानव और देव के बीच की दूरी को कम करते हैं। उनका जीवन यह प्रमाण है कि मनुष्य जन्म से नहीं, साधना से महान बनता है। उन्होंने न केवल स्वयं को बदला, बल्कि पूरी अवधारणा को बदल दिया कि केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ही ब्रह्मर्षि बन सकता है। विश्वामित्र ने यह सिद्ध कर दिया कि तपस्या और संकल्प के बल पर कोई भी उस शिखर तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि उनकी तपस्या से देवता भी भयभीत हो गए। उन्हें भय इस बात का था कि यदि यह मार्ग सभी के लिए खुल गया तो देवताओं की विशिष्टता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यही तो सनातन धर्म की सुंदरता है। यह किसी को ऊंचा या नीचा नहीं ठहराता, बल्कि कर्म को सर्वोच्च मानता है। विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। यह मंत्र केवल जप का साधन नहीं, बल्कि चेतना को शुद्ध करने का माध्यम है। जिस आर्षि ने ऐसा मंत्र दिया, उसकी शक्ति का अनुमान केवल कथाओं से नहीं, बल्कि आज भी अनुभव किया जा सकता है। जब कोई साधक गायत्री मंत्र का जप करता है तो वह अनजाने में विश्वामित्र की चेतना से जुड़ जाता है। यह जुड़ाव ही उनकी वास्तविक शक्ति का प्रमाण है, ऐसी शक्ति जो समय के बंधन से मुक्त है। इन तीनों ऋषियों की कथाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व आता है। दुर्वासा ने कभी अपने क्रोध का दुरुपयोग नहीं किया, अगस्त्य ने कभी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया और विश्वामित्र ने कभी अपनी सिद्धियों को अंतिम लक्ष्य नहीं माना। उन्होंने सिद्धियों को भी साधना का एक पड़ाव समझा, मंजिल नहीं। यही कारण है कि वे महान कहलाए। यदि शक्ति अहंकार का कारण बन जाए तो वह पतन का मार्ग बन जाती है, और यदि शक्ति विनम्रता से जुड़ जाए तो वह मोक्ष का द्वार खोल देती है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि इन तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो उत्तर व्यक्ति की दृष्टि पर निर्भर करेगा। जो व्यक्ति तात्कालिक प्रभाव देखता है वह दुर्वासा को सर्वोच्च मानेगा। जो व्यक्ति प्रकृति पर नियंत्रण को शक्ति मानता है वह अगस्त्य को महान मानेगा, और जो व्यक्ति आत्म परिवर्तन और सृष्टि को नई दिशा देने की क्षमता को शक्ति मानता है वह विश्वामित्र को सर्वोच्च मानेगा। लेकिन सनातन दृष्टि से देखा जाए तो ये तीनों एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। जैसे अग्नि, जल और वायु तीनों अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन कथाओं का अंतिम संदेश यह है कि देवता भी नियमों में बंधे होते हैं, लेकिन आर्ष्य नियमों के निर्माता होते हैं। देवता शक्ति का उपयोग करते हैं, आर्ष्य शक्ति को साधते हैं। देवता बाहरी ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, आर्ष्य आंतरिक ब्रह्मांड को। और जो अपने भीतर के ब्रह्मांड को जीत लेता है उसके लिए बाहरी ब्रह्मांड स्वतः ही वश में हो जाता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में अर्षियों को देवताओं से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। आज के युग में इन कथाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब मनुष्य बाहरी साधनों को ही शक्ति मानने लगा है,
तब ऋषियों की ये कथाएं हमें याद दिलाती हैं कि वास्तविक शक्ति मन, संयम और संकल्प में छिपी है। दुर्वासा हमें अनुशासन सिखाते हैं, अगस्त्य हमें संतुलन सिखाते हैं और विश्वामित्र हमें परिवर्तन का साहस सिखाते हैं। यदि इन तीनों गुणों को एक साथ जीवन में उतार लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति साधारण से असाधारण बन सकता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी इन ऋषियों के नाम श्रद्धा से लिए जाते हैं। उनके आश्रम भले ही अब केवल स्मृतियों में हों, लेकिन उनकी चेतना आज भी जीवित है, मंत्रों में, ग्रंथों में और उन मूल्यों में जो सनातन धर्म की नींव है। जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, तप करता है, संयम रखता है और अहंकार से ऊपर उठने का प्रयास करता है, तब कहीं ना कहीं दुर्वासा, अगस्त्य और विश्वामित्र की परंपरा आगे बढ़ती है। अंततः यह कथा किसी एक ऋषि को सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि मानव जीवन की संभावनाएं कितनी असीम हैं। यदि एक राजा ब्रह्मर्षि बन सकता है, यदि एक आर्षि समुद्र पी सकता है और यदि एक तपस्वी देवताओं को भी चेतावनी दे सकता है, तो फिर साधारण मनुष्य के लिए भी आत्मोन्नति का मार्ग खुला है। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। यह सीमाएं नहीं बनाता, बल्कि उन्हें तोड़ने की प्रेरणा देता है। और शायद इसी कारण देवता भी ऋषियों का सम्मान करते थे और उनसे डरते भी थे। आपने कभी सोचा है कि भारत की यह 4 धाम यात्रा केवल मंदिरों तक पहुंचने की परंपरा क्यों नहीं है? क्यों कहा गया कि जो जीवन में एक बार भी 4 धाम नहीं गया, उसकी आत्मा अधूरी रह जाती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भगवान विष्णु ने ही धरती पर इन 4 स्थानों को क्यों चुना? क्या यह केवल भक्ति का विषय है, या इसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद इंसान अपने जीवन, अपने कर्म और अपनी मृत्यु को नए नजरिए से देखने लगता है? शास्त्र कहते हैं, जब मनुष्य 4 धाम की बात सुनता है और उसके भीतर हल्की सी भी हलचल होती है, तो समझ लेना चाहिए कि यह बुलावा संयोग नहीं है। यह वही क्षण होता है जब भगवान विष्णु स्वयं उस आत्मा को याद दिलाते हैं कि अब समय आ गया है अपने जीवन के अधूरे अध्याय को पूरा करने का। क्योंकि 4 धाम यात्रा शरीर की यात्रा नहीं होती, यह आत्मा की स्मृति यात्रा होती है, जहां इंसान वह सब याद करने लगता है जो उसने कई जन्मों में भुला दिया था। प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा है कि जब सृष्टि की रचना हुई, तब भगवान विष्णु ने धरती को केवल रहने योग्य स्थान नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इसे एक आध्यात्मिक विद्यालय की तरह रचा। यहाँ हर नदी, हर पर्वत और हर दिशा का एक उद्देश्य है। 4 धाम इसी उद्देश्य का सबसे गूढ़ हिस्सा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये दिशाएं केवल नक्शे पर खींची हुई रेखाएं नहीं हैं। ये मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाओं का प्रतीक है: जन्म, संघर्ष, समझ और मुक्ति। जब कोई व्यक्ति 4 धाम की यात्रा करता है, तो वह अनजाने में अपने जीवन की पूरी यात्रा को दोहराता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया कि 4 धाम यात्रा अधूरी छोड़ना, आत्मा की परीक्षा अधूरी छोड़ने जैसा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 4 धाम का विचार किसी राजा या संत ने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की चेतना से जन्मा है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब कलयुग की शुरुआत हुई, तब देवताओं को यह भय सताने लगा कि मनुष्य धीरे धीरे अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाएगा। तब सभी देव विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तक धरती पर 4 दिशाएं हैं, तब तक मोक्ष का मार्ग बंद नहीं हो सकता। उसी क्षण उन्होंने 4 ऐसे स्थान चुने जहां उनकी ऊर्जा हमेशा सक्रिय रहेगी, ताकि भटका हुआ मनुष्य कभी न कभी उस ऊर्जा से टकराए और जाग जाए। 4 धाम की यात्रा का पहला चरण होता है भीतर का जागरण। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति इस यात्रा का विचार करता है, तभी से उसके जीवन में घटनाएं बदलने लगती हैं। कुछ लोगों को अचानक बाधाएं आने लगती हैं, कुछ को भय महसूस होता है, तो कुछ के भीतर अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं होता, यह वही क्षण होता है जब पुराने कर्म हिलने लगते हैं। विष्णु की चेतना उस आत्मा से पूछती है, क्या तुम सच में तैयार हो? अब अगर हम बद्रीनाथ की बात करें, तो इसे केवल एक ठंडा पर्वतीय मंदिर समझ लेना सबसे बड़ी भूल होगी। बद्रीनाथ वह स्थान है जहां स्वयं भगवान विष्णु ने मानवता के लिए तपस्या की। कहा जाता है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ा और मनुष्य अपनी सीमाएं भूलने लगा, तब विष्णु ने वैकुंठ छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि वैकुंठ पूर्णता का लोक है और धरती संघर्ष का। लेकिन विष्णु जानते थे कि जब तक ईश्वर स्वयं कष्ट नहीं झेलेगा, मनुष्य कभी सीख नहीं पाएगा। बद्रीनाथ पहुंचकर विष्णु ध्यान में लीन हो गए। हिमालय की बर्फीली हवाएं,
कठोर ठंड और एकांत, यह सब उनके तप का हिस्सा था। लक्ष्मी जी यह दृश्य सहन नहीं कर सकी। उन्होंने बदरी वृक्ष का रूप लेकर विष्णु को ढक लिया ताकि उनका तप बिना बाधा पूरा हो सके। यही कारण है कि इस स्थान को बद्रीनाथ कहा गया। यहां आने वाला हर व्यक्ति अनजाने में उसी तप की ऊर्जा में प्रवेश करता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि बद्रीनाथ में पहुंचते ही मन अपने आप शांत होने लगता है, जैसे वर्षों का बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। शास्त्र बताते हैं कि बद्रीनाथ केवल मोक्ष का द्वार नहीं है, बल्कि यह आत्मा की मरम्मत का स्थान है। जो लोग जीवन में निर्णय नहीं ले पाते, जो हमेशा भ्रम में रहते हैं, उन्हें बद्रीनाथ बुलाया जाता है। यहाँ विष्णु की ऊर्जा मनुष्य को स्थिर होना सिखाती है। यही कारण है कि कई लोग बद्रीनाथ से लौटने के बाद अचानक अपने जीवन में स्पष्टता महसूस करते हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है। पुराणों में यह भी लिखा है कि बद्रीनाथ में आज भी विष्णु तपस्या में लीन है। मंदिर में जो मूर्ति है वह केवल प्रतीक है। वास्तविक विष्णु चेतना उस पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। यही कारण है कि यहाँ मौसम अचानक बदल जाता है, रास्ते कठिन हो जाते हैं और कई बार यात्रा आसान नहीं होती। यह सब एक प्रकार की परीक्षा होती है। विष्णु यह देखना चाहते हैं कि यह आत्मा केवल दर्शन के लिए आई है या सच में परिवर्तन के लिए। 4 धाम यात्रा को अनिवार्य इसलिए कहा गया क्योंकि यह यात्रा मनुष्य को धीरे धीरे उसके अहंकार से मुक्त करती है। बद्रीनाथ में मनुष्य सीखता है रुकना, शांत होना और सुनना। यहां आकर इंसान को पहली बार एहसास होता है कि वह कितना छोटा है और उसकी समस्याएं कितनी अस्थायी हैं। यही से 4 धाम की असली यात्रा शुरू होती है। यही वह बिंदु है जहां आत्मा की आंखें खुलने लगती हैं। और यही कारण है कि शास्त्र चेतावनी भी देते हैं कि 4 धाम यात्रा को हल्के में मत लो। यह कोई पर्यटन नहीं है, यह वह मार्ग है जहां भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारे कर्मों को सामने लाते हैं। अगर तुम तैयार हो तो यह यात्रा तुम्हें तोड़कर नया बना देगी, और अगर नहीं तो यही यात्रा तुम्हें रोक भी सकती है। क्योंकि 4 धाम यात्रा तभी पूरी होती है जब आत्मा भीतर से हाँ कहती है। जब आत्मा बद्रीनाथ में स्थिर होना सीख लेती है, तभी 4 धाम यात्रा का अगला द्वार खुलता है। अब यह यात्रा केवल भीतर की नहीं रहती, बल्कि जीवन और संसार के साथ आत्मा के संबंध को उजागर करने लगती है। यही वह बिंदु है जहां भगवान विष्णु मनुष्य को यह दिखाना रिमाइंड करते हैं कि केवल त्याग ही मार्ग नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भी धर्म निभाया जा सकता है। इसी सत्य को प्रकट करने के लिए विष्णु ने द्वारका को चुना। द्वारका वह स्थान है जहां ईश्वर ने स्वयं मनुष्य बनकर यह दिखाया कि शक्ति, सत्ता और वैभव होने के बाद भी कोई कैसे धर्म के मार्ग पर चल सकता है। द्वारका की कथा केवल कृष्ण की कथा नहीं है, यह विष्णु की उस लीला का विस्तार है जिसमें उन्होंने मनुष्य के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ा। मनुष्य मानता है कि यदि उसके पास शक्ति आ जाए तो वह धर्म से ऊपर हो जाता है, लेकिन द्वारका में विष्णु ने दिखाया कि वास्तविक शक्ति वही है जो स्वयं को नियंत्रित कर सके। द्वारका समुद्र के किनारे बसाई गई नगरी नहीं थी, वह चेतावनी थी। समुद्र के सामने खड़ी वह नगरी हर क्षण यह याद दिलाती थी कि जो आया है वह जाएगा भी। ग्रंथों में वर्णन है कि द्वारका सोने, चांदी और रत्नों से सजी हुई थी, लेकिन कृष्ण ने कभी उसे अपना स्थायी घर नहीं माना। उन्होंने जानते हुए भी कि यह नगरी एक दिन समुद्र में समा जाएगी, उसमें निवास किया। यह वही बिंदु है जहां द्वारका यात्रा का रहस्य छिपा है। जो व्यक्ति द्वारका जाता है वह अनजाने में इस सत्य से टकराता है कि संसार कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। यही कारण है कि कई लोग द्वारका में पहुंचकर अजीब सी विरक्ति महसूस करते हैं, जैसे भीतर कुछ छूट रहा हो। समुद्र के नीचे दबी द्वारका आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। संरचनाएं, पत्थर, रास्ते, सब कुछ इस ओर संकेत करता है कि यह कोई साधारण नगरी नहीं थी। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि द्वारका को समुद्र ने डुबोया नहीं, बल्कि विष्णु ने स्वयं इसे वापस प्रकृति को सौंप दिया। यह एक संकेत था कि जब धर्म अपना उद्देश्य पूरा कर लेता है तो वह भी विलीन हो जाता है। द्वारका की यात्रा मनुष्य को यह सिखाती है कि जो पकड़ कर रखा गया है वही दुख का कारण है। 4 धाम यात्रा में द्वारका का स्थान इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यहां आत्मा अहंकार के अंतिम स्तर से गुजरती है। बद्रीनाथ में मन स्थिर हुआ, लेकिन द्वारका में अहंकार टूटता है। यहां आकर व्यक्ति को समझ आने लगता है कि उसकी पहचान, उसका पद, उसका धन सब कुछ क्षणिक है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो द्वारका को समझ गया
वह संसार में रहते हुए भी बंधन मुक्त हो सकता है। और फिर यात्रा बढ़ती है उस स्थान की ओर जहां भगवान विष्णु स्वयं शिव के चरणों में झुकते हैं, रामेश्वरम। यह चार धाम यात्रा का सबसे गूढ़ और सबसे गलत समझा गया हिस्सा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जब राम स्वयं विष्णु के अवतार थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या आवश्यकता थी। यही प्रश्न इस स्थान का उत्तर है। रामेश्वरम यह सिखाने के लिए है कि ईश्वर कभी एक नहीं होता, वह रूप बदलता है लेकिन तत्व एक ही रहता है। जब राम ने रावण का वध किया तो उन्होंने केवल एक राजा को नहीं मारा बल्कि एक ब्राह्मण का भी वध किया था। रावण अपने ज्ञान और तप के कारण महान था और यही कारण था कि राम के भीतर अपराध बोध उत्पन्न हुआ। तब ऋषियों ने उन्हें शिव की आराधना का मार्ग दिखाया। यहां राम ने शिवलिंग की स्थापना की और यह स्वीकार किया कि शक्ति होने के बाद भी विनम्रता आवश्यक है। रामेश्वरम का यह क्षण चार धाम यात्रा में आत्मा के सबसे गहरे घाव को छूता है। यहां मनुष्य अपने कर्मों का सामना करता है। यहां यह समझ आता है कि हर सही कार्य भी भीतर कोई ना कोई प्रभाव छोड़ जाता है। इसीलिए रामेश्वरम में केवल दर्शन नहीं होते, यहां शुद्धिकरण होता है। मंदिर के भीतर और बाहर स्थित तीर्थ कुंड केवल जल के स्रोत नहीं हैं, वे प्रतीक हैं उन परतों के जिन्हें आत्मा को पार करना होता है। शास्त्रों में लिखा है कि रामेश्वरम की यात्रा बिना पछतावे के पूरी नहीं होती। कुछ लोग यहां आकर रो पड़ते हैं, कुछ को अपने पुराने कर्म याद आने लगते हैं और कुछ भीतर से खाली महसूस करते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह वही क्षण है जब आत्मा अपने बोझ को पहचानती है। रामेश्वरम सिखाता है कि मुक्ति का मार्ग केवल ज्ञान से नहीं, विनम्रता से होकर गुजरता है। यह भी कहा जाता है कि रामेश्वरम में समुद्र की लहरें कुछ विशेष दिनों में अलग व्यवहार करती हैं। आर्षियों का मानना था कि यह वही समय होता है जब शिव और विष्णु की ऊर्जा एक दूसरे से संवाद करती है। यही कारण है कि यह स्थान चार धाम में सबसे संतुलनकारी माना जाता है। द्वारका ने अहंकार तोड़ा, रामेश्वरम उसे शुद्ध करता है। चार धाम यात्रा में यह चरण इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यहां आत्मा को यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह पूर्ण नहीं है। जब तक यह स्वीकार नहीं होता तब तक आगे का मार्ग नहीं खुलता। रामेश्वरम यह सिखाता है कि सच्चा धर्म झुकने में है, न कि ऊंचा होने में। और जब कोई व्यक्ति द्वारका और रामेश्वरम दोनों को भाव से पार कर लेता है तब उसकी चेतना बदल चुकी होती है। अब वह वही इंसान नहीं रहता जो यात्रा पर निकला था। अब उसके भीतर एक मौन जन्म ले चुका होता है। यही मौन आगे के अंतिम चरण की तैयारी है। यही वह बिंदु है जहां चार धाम यात्रा सबसे रहस्यमय रूप ले लेती है, क्योंकि अब भगवान विष्णु उस आत्मा को उस स्थान की ओर बुलाने लगते हैं जहां अपूर्णता भी पूर्ण मानी जाती है। जब आत्मा द्वारका में संसार की क्षण भंगुरता को देख चुकी होती है और रामेश्वरम में अपने कर्मों का बोझ स्वीकार कर चुकी होती है, तब चार धाम यात्रा अपने अंतिम और सबसे रहस्यमय चरण में प्रवेश करती है। यह वह बिंदु होता है जहां मनुष्य के भीतर अब प्रश्न कम और मौन अधिक होता है। अब उसे उत्तर नहीं चाहिए होते, बल्कि वह स्वयं उत्तर बनने की स्थिति में पहुंच चुका होता है। इसी अवस्था में भगवान विष्णु आत्मा को उस स्थान की ओर बुलाते हैं जहां पूर्णता भी अपूर्ण दिखाई देती है और अपूर्णता ही परम सत्य बन जाती है। यही है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी केवल एक मंदिर नहीं है, यह ईश्वर की उस लीला का सबसे गहरा संकेत है जहां भगवान स्वयं अपने स्वरूप को तोड़ देते हैं। यहां विष्णु जगन्नाथ बन जाते हैं, बिना पूरे हाथ, बिना पूरे पांव, गोल नेत्रों के साथ। यह रूप देखने में अजीब लगता है, लेकिन यही रूप चार धाम यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य खोलता है। यह बताता है कि ईश्वर मनुष्य के तर्क से परे है। जो उसे समझने की कोशिश करता है वह चूक जाता है और जो उसे स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। शास्त्र कहते हैं कि जब कृष्ण ने देह त्याग किया तब उनकी चेतना पूर्ण रूप में पृथ्वी से नहीं गई, उनका हृदय तत्व यहीं रह गया। उसी तत्व से जगन्नाथ का रूप प्रकट हुआ। यही कारण है कि इस मंदिर में मूर्तियां लकड़ी की हैं और हर कुछ वर्षों में बदली जाती हैं। इसे नवकलेवर कहा जाता है। यह कोई सामान्य परंपरा नहीं है, यह मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यहां स्वयं भगवान यह स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर सत्य है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा चार धाम यात्रा का बाहरी उत्सव नहीं है, यह आत्मा की आंतरिक यात्रा है। जब भगवान स्वयं नगर की गलियों में निकलते हैं तो यह संकेत होता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में बंद नहीं रहना चाहता, वह मनुष्य के जीवन में उतरना चाहता है। यही कारण है कि इस यात्रा में कोई ऊंच नीच नहीं होती,
राजा और भिखारी एक ही रस्सी खींचते हैं। यह दृश्य मनुष्य के भीतर जमी अंतिम दीवार को तोड़ देता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे भाव से जगन्नाथपुरी पहुंचता है, उसके भीतर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहां आकर वह देखता है कि स्वयं भगवान भी बदलते हैं। तो फिर मनुष्य किस बात से डरे? यही कारण है कि चार धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव यही रखा गया, क्योंकि बिना मृत्यु को स्वीकार किए मुक्ति संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी एक ऐसा रहस्य बचा रहता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में संकेत मिलता है कि चार धाम यात्रा पूरी करने के बाद भी यदि आत्मा भीतर से स्थिर नहीं हुई तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग चारों धाम जाकर भी खाली लौट आते हैं और कुछ एक ही धाम में बदल जाते हैं। फर्क दूरी का नहीं, तैयारी का होता है। पुराणों में लिखा है कि चार धाम यात्रा के दौरान मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्म सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए यात्रा में बाधाएं आती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, शरीर जवाब देने लगता है, मन पीछे हटना चाहता है। यह सब विष्णु की लीला नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। भगवान यह नहीं देखते कि तुम कितनी दूर तक पहुंचे, वे यह देखते हैं कि तुम कितनी सच्चाई से चले। सबसे डरावना रहस्य यही है कि चार धाम यात्रा किसी को जबरदस्ती नहीं कराई जाती। जिसे बुलावा नहीं होता वह चाहे जितनी कोशिश करे यात्रा पूरी नहीं कर पाता, और जिसे बुलावा होता है उसके लिए रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। कई संतों ने कहा है कि चार धाम यात्रा जीवन में एक बार नहीं, बल्कि उतनी बार होती है जितनी बार आत्मा तैयार होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में चेतावनी दी गई है कि इस यात्रा को पर्यटन मत बनाओ। यहाँ फोटो नहीं, आत्मा का हिसाब होता है। यहाँ भगवान विष्णु तुम्हारे कपड़ों को नहीं, तुम्हारे भीतर के भाव को देखते हैं। अगर तुम अहंकार लेकर आए तो यह यात्रा तुम्हें थका देगी, और अगर तुम समर्पण लेकर आए तो यही यात्रा तुम्हें हल्का कर देगी। चार धाम यात्रा के अंत में कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, कोई ताज नहीं पहनाया जाता। बदलाव चुपचाप होता है। एक दिन तुम देखोगे कि वही परिस्थितियां हैं, वही लोग हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल चुकी है। तुम लड़ना छोड़ चुके हो, तुम साबित करना छोड़ चुके हो, और यही चार धाम यात्रा की सफलता है। शास्त्र कहते हैं कि चार धाम यात्रा के बाद जीवन में जो मौन आता है वही विष्णु का साक्षात्कार है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा समझ जाती है कि मोक्ष कहीं दूर नहीं है, वह इसी जीवन में संभव है। और तब मनुष्य को यह भी समझ आने लगता है कि चार धाम कोई चार स्थान नहीं थे, बल्कि चार अवस्थाएं थीं जिन्हें पार करना आवश्यक था। अंत में एक बात जो बहुत कम लोग कहते हैं, लेकिन हर साधक जानता है, चार धाम यात्रा पूरी करने के बाद भगवान विष्णु तुम्हें कुछ नहीं देते, वे तुमसे कुछ लेते हैं। तुम्हारा भय, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी शिकायतें। और जब यह सब छूट जाता है तब जो बचता है वही तुम हो, शुद्ध, शांत और मुक्त। यही कारण है कि कहा गया कि चार धाम यात्रा अनिवार्य है, क्योंकि यह यात्रा नहीं की जाती। यह तब होती है जब आत्मा तैयार होती है और भगवान विष्णु स्वयं तुम्हें पुकारते हैं। और अब जब यह कथा समाप्त होती है तो एक प्रश्न शेष रह जाता है, क्या चार धाम यात्रा सच में केवल चार स्थानों तक जाने का नाम है, या यह उस क्षण की याद है जब मनुष्य पहली बार स्वयं से ईमानदार होता है? भगवान विष्णु ने चार धाम धरती पर इसलिए नहीं बसाए कि मनुष्य भीड़ में दर्शन कर ले। उन्होंने इन्हें इसलिए चुना ताकि भटका हुआ जीवन कभी न कभी रुक कर पूछे, मैं कौन हूं और मुझे जाना कहां है। जब आप बद्रीनाथ जाते हैं तो आप रुकना सीखते हैं। जब द्वारका पहुंचते हैं तो पकड़ छोड़ना सीखते हैं। जब रामेश्वरम में झुकते हैं तो अहंकार गल जाता है, और जब जगन्नाथपुरी में अपूर्ण भगवान को देखते हैं तो समझ आता है कि पूर्ण होने का भ्रम ही सबसे बड़ा बंधन था। चार धाम यात्रा के बाद जीवन अचानक आसान नहीं हो जाता, पर जीवन का अर्थ साफ हो जाता है। समस्याएं रहती हैं पर भय नहीं रहता, दुख आता है पर शिकायत नहीं रहती। यही भगवान विष्णु का सबसे बड़ा रहस्य है। वे तुम्हारी किस्मत नहीं बदलते, वे तुम्हें बदल देते हैं। और जब तुम बदल जाते हो तो वही जीवन, वही संसार, वही समय तुम्हारे लिए एक नया अर्थ ले लेता है। अगर यह कहानी सुनते हुए तुम्हारे भीतर कहीं हलचल हुई है तो इसे संयोग मत समझना। हो सकता है यह वही बुलावा हो जो हर आत्मा को जीवन में कभी ना कभी मिलता है, क्योंकि चार धाम यात्रा कभी रास्तों से शुरू नहीं होती, ये भीतर से शुरू होती है। हरिओम। कैलाश पर्वत, एक रहस्य जो आपकी कल्पना से परे है। कल्पना कीजिए एक ऐसा पर्वत जो सिर्फ बर्फीली ऊंचाइयों
और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा नहीं, बल्कि अनगिनत अनसुलझे रहस्यों का गवाह भी है। यह वही पर्वत है जिसे लाखों लोग परमात्मा का निवास मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए यह आज भी एक अबूझ पहेली बना हुआ है। साल 2001 में चीन की सरकार ने ऐसा कुछ देखा जिसने उनके वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। उसी दिन से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? इतिहास में अब तक सिर्फ एक इंसान इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है, लेकिन जो भी इसकी ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है वह 2 वर्षों के भीतर मौत के मुंह में समा जाता है। क्या यह कोई महज संयोग है या फिर कोई अलौकिक शक्ति इसकी रक्षा कर रही है? और सबसे रहस्यमय बात, इस पर्वत पर इंसानी उम्र 2 गुनी रफ्तार से क्यों बढ़ने लगती है? क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नाम का एक प्राचीन दिव्य शहर छिपा हुआ है? नासा के वैज्ञानिकों ने जब अपनी उन्नत तकनीकों से कैलाश पर्वत पर निगाहें गड़ाईं तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। इतना ही नहीं, जब चीन ने कैलाश पर्वत पर एक हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की तो उसके साथ ऐसा अकल्पनीय हुआ कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। इन सभी अनसुलझे रहस्यों का पर्दाफाश हम इस वीडियो में करेंगे, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी सोच से कहीं आगे है। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का केंद्र। समुद्र तल से 6718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत सिर्फ एक हिमालयी शिखर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का पवित्र निवास माना जाता है, जहां वे अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती के साथ ध्यानमग्न रहते हैं। बौद्ध धर्म में इसे परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचौक का निवास माना गया है, तो जैन धर्म के अनुसार यही वह स्थान है जिसे अष्टापद कहा जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। लेकिन यह पर्वत केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। यह स्थान आध्यात्मिक रहस्यों और अलौकिक घटनाओं का ऐसा केंद्र है जो विज्ञान को भी चुनौती देता है। यहाँ के पत्थरों, झरनों और ऊंची चट्टानों में छिपे रहस्य इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय और अलौकिक स्थानों में से एक बनाते हैं। रूस के वैज्ञानिकों का अद्भुत रहस्योद्घाटन साल 1999 में रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और खोजी अर्नेस्ट मुल्दाशेव के नेतृत्व में एक टीम कैलाश पर्वत के रहस्यों की पड़ताल के लिए तिब्बत पहुंची। भूगर्भशास्त्र, भौतिकी और इतिहास के विशेषज्ञों से सजी इस टीम ने महीनों तक कैलाश पर्वत के आसपास डेरा डाला और इस पर्वत के हर पहलू का अध्ययन किया। तिब्बती लामाओं से मिली प्राचीन कथाओं और यहाँ होने वाली रहस्यमय घटनाओं ने उनके होश उड़ा दिए। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा मुल्दाशेव की किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में हुआ। उन्होंने दावा किया कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जो हजारों साल पहले किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया था। इतना ही नहीं, इस पर्वत के चारों ओर कई छोटे छोटे पिरामिड स्थित हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। नासा और चीन की अजीबोगरीब घटनाएं। नासा ने जब आधुनिक तकनीक से कैलाश पर्वत का विश्लेषण किया तो उन्हें इस पर्वत के अंदर एक ऐसी ऊर्जा तरंगों का पता चला जो किसी भी प्राकृतिक पहाड़ में नहीं पाई जाती। वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि आखिर कैलाश पर्वत के भीतर ऐसा क्या है जो इसे किसी विशालकाय ऊर्जा केंद्र में बदल देता है। वहीं चीन ने जब कैलाश पर्वत की गहराई को समझने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की तो कुछ ही मिनटों के भीतर हेलीकॉप्टर का संपर्क टूट गया। इसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के पास जाते ही हेलीकॉप्टर के उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया और वह अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिरने लगा। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह थी कि गिरने से पहले ही हेलीकॉप्टर के पायलट ने जो आखिरी संदेश भेजा वह था, यहां कुछ है, यह हमें देख रहा है। क्या कैलाश पर्वत के भीतर छिपा है शंभाला? तिब्बती मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के नीचे एक दिव्य शहर मौजूद है जिसे शंभाला कहा जाता है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक रहस्यमय दुनिया है जहां केवल शुद्ध आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं।
ऐसा माना जाता है कि यह स्थान न केवल उन्नत आध्यात्मिक प्राणियों का निवास है, बल्कि यहाँ पर समय भी अलग तरीके से चलता है। क्या यही कारण है कि कैलाश पर्वत पर जाने वाले लोगों की उम्र सामान्य से 2 गुनी तेजी से बढ़ने लगती है? क्या इस पर्वत के भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो समय और स्थान के नियमों को चुनौती देती है? क्या है सच्चाई? कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। यह केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान नहीं, बल्कि विज्ञान और तर्क से परे जाने वाली घटनाओं का केंद्र भी है। चाहे वह इसकी अद्भुत ऊर्जा हो, समय के नियमों को चुनौती देने वाली घटनाएं हों, या फिर शंभाला की रहस्यमयी कहानियां, हर कोण से यह पर्वत हमारी समझ से परे है। अब सवाल उठता है, क्या कभी इंसान इस पर्वत के रहस्यों को पूरी तरह जान पाएगा, या फिर यह हमेशा एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा? इस वीडियो में आगे हम और भी गहरे रहस्यों की परतें खोलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। अगली कड़ी में हम जानेंगे, क्या वाकई कैलाश पर्वत की चोटी पर जाने वाले इंसान की मृत्यु तय है? और क्या नासा के पास ऐसे सबूत हैं जो इस पर्वत को किसी अलौकिक शक्ति का केंद्र साबित करते हैं? बने रहिए हमारे साथ। कैलाश पर्वत का रहस्य, एक अलौकिक रहस्य की दास्तान। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच खड़ा कैलाश पर्वत सदियों से श्रद्धा, रहस्य और अलौकिक शक्तियों का केंद्र बना हुआ है। यह न केवल हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना जाता है, बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती धर्मों में भी इसका विशेष महत्व है। लेकिन क्या यह पर्वत सिर्फ आध्यात्मिकता का प्रतीक है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? क्या कैलाश पर्वत एक प्राचीन पिरामिड है? दुनिया के कई खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने इस पर्वत की आकृति और संरचना को लेकर आश्चर्यजनक खुलासे किए हैं। कुछ का मानना है कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक पहाड़ नहीं, बल्कि एक विशाल और प्राचीन पिरामिड है जो किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। इसकी सटीक ज्यामितीय संरचना आसपास के अन्य पर्वतों से बिल्कुल अलग, एकदम सममित आकार, और इसकी ऊपर उठती धाराएं इस सिद्धांत को बल देती हैं कि यह पर्वत वास्तव में प्रकृति की देन नहीं, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति का निर्माण है। अगर यह सच है तो सवाल उठता है, क्या कैलाश पर्वत किसी प्राचीन सभ्यता का वैज्ञानिक अजूबा है जो समय के साथ हमारी समझ से बाहर हो गया? रात का रहस्य, पहाड़ के भीतर की रहस्यमयी आवाजें। रात के समय इस पर्वत के आसपास कई तीर्थयात्रियों और पर्वतारोहियों ने अजीबोगरीब ध्वनियां सुनी हैं। पत्थरों के गिरने की आवाजें, गहरी गुफाओं से आती रहस्यमयी फुसफुसाहट, और कभी-कभी डमरू जैसी ध्वनि जो पूरी घाटी में गूंजती रहती है। रूसी खोजकर्ता एर्नेस्ट मुल्दाशिफ ने अपने संस्मरणों में इस घटना का उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा कि एक रात उनके साथियों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कैलाश पर्वत के अंदर कोई रहस्यमय गतिविधि चल रही थी। लेकिन यह कौन कर रहा था? क्या यह कोई प्राचीन सभ्यता का अवशेष था, या फिर कोई अदृश्य ताकत जो इस पर्वत की रक्षा कर रही थी? समय की गति का रहस्य, कैलाश पर्वत से जुड़ा एक और रहस्य वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। समय की गति का बदलना। तीर्थयात्रियों ने पाया कि इस क्षेत्र में उनके बाल और नाखून मात्र 2 दिनों में उतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। कई लोगों ने अनुभव किया कि उनके चेहरे की त्वचा और झुर्रियां तेजी से बदलने लगीं। क्या कैलाश पर्वत पर कोई टाइम डायलेशन जैसी घटना होती है, जहां समय का प्रवाह पृथ्वी के बाकी हिस्सों से अलग चलता है? उम्र बढ़ाने वाला पर्वत, रहस्यमयी पर्वतारोहियों की कहानी। एक और चौंकाने वाली घटना तब सामने आई जब कुछ साइबेरियाई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचते गए, उनका शरीर अचानक तेजी से बूढ़ा होने लगा। कुछ ही महीनों में उनकी उम्र इतनी बढ़ गई कि वे महज 1 साल के भीतर मृत्यु के करीब पहुंच गए। क्या यह कोई अज्ञात गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो कैलाश पर्वत पर मौजूद है, या फिर यह किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव है जो इस पर्वत को मानव जाति से दूर रखना चाहती है? मानसरोवर और राक्षस ताल, 2 झीलों का अनसुलझा रहस्य। कैलाश पर्वत के पास स्थित 2 झीलें। 1. मानसरोवर झील।
जिसे दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील माना जाता है। डू, राक्षस ताल, जो मानसरोवर झील के पास होते हुए भी खारे और अशांत पानी से भरी हुई है। मानसरोवर झील, यह झील गोलाकार है और इसका जल साफ, पवित्र और जीवनदायी है। कहा जाता है कि यहां स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। राक्षस ताल, यह झील हमेशा अशांत और हलचल से भरी रहती है। इसका पानी खारा है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कोई जीवन नहीं पनप सकता। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार इस झील का निर्माण रावण ने किया था और यहां पर वह ध्यान लगाता था। लेकिन सवाल उठता है, एक ही स्थान पर दो इतनी अलग अलग झीलें क्यों हैं? क्या यह किसी ऊर्जा संतुलन का हिस्सा है या फिर यह दो विपरीत शक्तियों का टकराव दर्शाती है, एक दिव्य और एक आसुरी? रहस्यमयी ध्वनियां और प्रकाश की अद्भुत घटनाएं। कैलाश पर्वत के पास मौजूद तीर्थयात्रियों ने एक और चौंकाने वाली घटना का अनुभव किया। रात के समय आसमान में अजीब रोशनियां देखी गईं। कभी कभी ये रोशनियां तेजी से घूमती हुई प्रतीत होती हैं। कुछ ने डमरू की ध्वनि या ओम की गूंज भी सुनी। क्या यह केवल एक प्राकृतिक घटना है या फिर यह कैलाश पर्वत की अलौकिक शक्ति का प्रमाण है? क्या कैलाश पर्वत के भीतर छिपा है कोई गुप्त द्वार? कुछ विद्वानों का मानना है कि कैलाश पर्वत के भीतर कोई गुप्त द्वार या गुफा प्रणाली हो सकती है जो किसी प्राचीन सभ्यता या उन्नत शक्ति से जुड़ी हो। क्या यह स्थान किसी प्राचीन महायोगी या संत का ध्यान स्थल है या फिर यहां कोई ऐसी तकनीक मौजूद है जो मानवता से अब तक छुपी हुई है? क्या कैलाश पर्वत वास्तव में भगवान शिव का धाम है? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कैलाश पर्वत की पवित्रता पर कोई संदेह नहीं कर सकता। यहां से निकलने वाली ऊर्जा तरंगें, गूंजती ओम की ध्वनि और अलौकिक अनुभव इसे भगवान शिव के साक्षात निवास के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह पर्वत आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। क्या कैलाश पर्वत पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र है? कई सिद्धांतों के अनुसार कैलाश पर्वत पूरे ब्रह्मांड का ऊर्जा केंद्र हो सकता है। यह पर्वत पृथ्वी के अक्षीय केंद्र एक्सिस मुंडी पर स्थित है। यह स्थान पृथ्वी के ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करता है। यहां आने वाले लोग अद्भुत मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन महसूस करते हैं। अंतिम प्रश्न, क्या यह रहस्य कभी सुलझेगा? कैलाश पर्वत न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि यह विज्ञान और आध्यात्मिकता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर कैलाश पर्वत अपनी दिव्यता और रहस्य को हमेशा के लिए छुपाए रखेगा? इस रहस्य को और गहराई से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कैलाश पर्वत, पृथ्वी की धुरी या ब्रह्मांड का रहस्यमय केंद्र। कैलाश पर्वत सिर्फ एक साधारण पर्वत नहीं है बल्कि इसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु या एक्सिस मुंडी माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पर्वत ब्रह्मांड की धुरी है जिसे मेरू पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे वह स्थान कहा गया है जहां आकाश और धरती आपस में जुड़ते हैं। यह एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जो न केवल पृथ्वी को संतुलित रखता है बल्कि समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों का संचालन भी करता है। क्या कैलाश केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? हिमालय की कई ऊंची चोटियों को पर्वतारोहियों ने फतह कर लिया है, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी अजेय बना हुआ है। ऐसा क्यों है कि यहां चढ़ाई करना लगभग असंभव माना जाता है? आखिर क्या कारण है कि हर बार कैलाश पर चढ़ने का प्रयास नाकाम हो जाता है? रहस्यमय बाधाएं और पर्वतारोहियों के विचित्र अनुभव। अब तक कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सभी को किसी न किसी अनजान शक्ति ने रोक दिया। कुछ ने बताया कि जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचे, उनका शरीर थकान और कमजोरी से जकड़ने लगा। कुछ को गहरी मानसिक अशांति महसूस हुई, तो कुछ को रहस्यमय स्वप्न और दर्शन होने लगे। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक प्रभाव है या कोई दैवीय शक्ति कार्य कर रही है? पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और इस पवित्र पर्वत पर किसी मनुष्य को चढ़ाई करने की अनुमति नहीं है। कुछ मान्यताओं के अनुसार कैलाश केवल एक पर्वत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत है। वैज्ञानिक भी इस स्थान की रहस्यमय शक्तियों को लेकर हैरान हैं।
शोधकर्ताओं का मानना है कि इस पर्वत के चारों ओर अजीबोगरीब चुंबकीय बल मौजूद हैं, जो इंसानों के शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है, क्या यह केवल एक भौतिक घटना है या फिर किसी अलौकिक शक्ति का प्रमाण? विश्व के प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने क्यों छोड़ दिया कैलाश पर चढ़ने का विचार? दुनिया के सबसे साहसी पर्वतारोहियों ने भी कैलाश पर्वत के रहस्यमय प्रभावों के आगे घुटने टेक दिए। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिटियाकोव की कहानी इस रहस्य को और गहराती है। जब उन्होंने कैलाश की चढ़ाई शुरू की तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वे शिखर के करीब पहुंचे, उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। उन्होंने अनुभव किया कि उनका हृदय असामान्य रूप से तेजी से धड़कने लगा और एक अज्ञात भय उन्हें घेरने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस लौटने का संकेत दे रही हो। अंततः उन्हें मजबूर होकर नीचे उतरना पड़ा, और जैसे जैसे वे नीचे आए, उनकी स्थिति सामान्य होती गई। इसी तरह इटली के प्रसिद्ध पर्वतारोही रीनहोल्ड मेसनर, जिन्होंने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया था, उन्होंने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने से मना कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि यह पर्वत किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं है। चीन ने क्यों लगाया कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रतिबंध? वर्ष 2001 में चीन ने पहली बार एक स्पेनिश पर्वतारोही टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी। इस टीम के पास अत्याधुनिक उपकरण और पर्वतारोहण का गहरा अनुभव था, लेकिन जब उन्होंने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की तो वे अजीब घटनाओं और अदृश्य बाधाओं के कारण असफल रहे। इस घटना के बाद चीन सरकार ने कैलाश पर्वत को मानव चढ़ाई के लिए अयोग्य और अपवित्र मानते हुए वहां चढ़ाई पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया। क्या वास्तव में किसी ने कैलाश की चोटी पर कदम रखा? ऐसा कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने कैलाश की चोटी तक पहुंचने का असंभव कार्य पूरा किया। लेकिन उनकी चढ़ाई को साधारण पर्वतारोहण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा माना गया। मिलारेपा तिब्बती बौद्ध धर्म के एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने कठोर तपस्या और साधना के बल पर चेतना के एक उच्च स्तर को प्राप्त किया था। कहा जाता है कि उनकी यात्रा भौतिक प्रयास नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम थी। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने अपने योग और साधना के बल पर अपने शरीर को इस तरह नियंत्रित किया कि वह भौतिक बाधाओं को पार कर सके। लेकिन इस यात्रा का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और इस परंपरा का उल्लेख भी बहुत सीमित रूप में मिलता है। कैलाश पर्वत की छाया से उभरता स्वस्तिक और बर्फ पर उभरता AUM कैलाश पर्वत के रहस्यों में से एक है। सूर्यास्त के समय इसकी छाया से बनने वाला स्वस्तिक चिन्ह। जैसे ही सूर्य कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है, पर्वत की छाया एक विशाल स्वस्तिक के रूप में उभरती है। हिंदू धर्म में स्वस्तिक को शुभता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है और इसे दक्षिण दिशा से देखा जाता है, तो बर्फ की प्राकृतिक संरचना AUM के पवित्र चिन्ह का आभास कराती है। यह वही AUM है जिसे पूरे ब्रह्मांड की अनादि ध्वनि माना जाता है। कैलाश पर्वत एक साधारण पर्वत या देवताओं का निवास। दुनिया में कई ऊंचे पर्वत हैं, लेकिन कैलाश पर्वत की रहस्यमयी शक्ति और आध्यात्मिक महत्व इसे सबसे अलग बनाते हैं। चाहे वह इसकी अपराजेय ऊंचाई हो, रहस्यमयी ऊर्जा या इसके दैवीय प्रभाव, यह पर्वत मानव जाति के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कैलाश हमें यह सिखाता है कि कुछ चीजें केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ी होती हैं। यह पर्वत केवल एक चढ़ाई की मंजिल नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। तो क्या कैलाश पर्वत सच में भगवान शिव का निवास है? क्या यह सच में ब्रह्मांड की धुरी है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? आगे बने रहिए, क्योंकि कैलाश पर्वत के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। रामेश्वरम के रहस्यमयी रहस्य, एक अनसुलझी गाथा। क्या आपने कभी सोचा है कि रामेश्वरम का शिवलिंग भगवान राम से कैसे जुड़ा है? क्या सच में भगवान राम ने लंका पर विजय पाने से पहले इस पवित्र स्थल पर पूजा की थी? और सबसे बड़ा सवाल, यह मंदिर आखिर कब और किसने बनवाया? क्या इसकी नींव स्वयं त्रेता युग में पड़ी थी,
या यह बाद में निर्मित हुआ? इतिहास और पुराणों की गहराई में उतरते ही कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया तो उन्हें एक पुजारी की आवश्यकता पड़ी। लेकिन यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने अपने शत्रु रावण को ही पूजा कराने के लिए क्यों बुलाया। क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? और रामेश्वरम में केवल एक शिवलिंग स्थापित किया गया था, लेकिन वहां आज 2 शिवलिंग क्यों हैं? क्या यह दूसरा शिवलिंग स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद था या यह किसी और की स्थापना है? राम सेतु, एक रहस्य या वैज्ञानिक चमत्कार। रामेश्वरम का सबसे बड़ा रहस्य राम सेतु है, वह पुल जिसे स्वयं वानर सेना ने भगवान राम के आदेश पर बनाया था। नासा द्वारा खींची गई सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में मानव निर्मित पुल है या यह एक प्राकृतिक संरचना? अगर यह पुल मानव निर्मित है तो इसकी आयु कितनी पुरानी होगी? और एक और चमत्कार, तैरते हुए पत्थर। रामेश्वरम में मौजूद ये पत्थर पानी में क्यों तैरते हैं? क्या यह केवल आस्था का परिणाम है या विज्ञान इसके पीछे कुछ और ही राज छिपाए बैठा है? वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और उनके निष्कर्ष आपको हैरान कर सकते हैं। रामेश्वरम के 22 पवित्र कुंड और उनका रहस्य। रामेश्वरम मंदिर के भीतर स्थित 22 पवित्र कुंड, जिनका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है। हर कुंड का पानी अलग अलग स्वाद और गुणों से युक्त क्यों है? कहा जाता है कि ये कुंड रावण के गुप्त अनुष्ठानों से जुड़े थे। क्या यह सच है? क्या इन कुंडों का निर्माण किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा किया गया था? गर्भगृह में छिपी प्राचीन मणि और सबसे बड़ा रहस्य, मंदिर के गर्भगृह में छिपी वह मणि जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अलौकिक शक्तियां हैं। आखिर यह मणि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसे इतने गुप्त स्थान पर क्यों रखा गया? क्या यह वही मणि है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह त्रेता युग की सबसे मूल्यवान निधि थी? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए हमें हजारों साल पुरानी गाथाओं, पुराणों और आधुनिक विज्ञान के शोध के माध्यम से सफर तय करना होगा। तो आइए रामेश्वरम के अनसुलझे रहस्यों का पर्दाफाश करें और जानें कि क्या यह केवल आस्था और परंपरा की बात है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं रामेश्वरम के वे राज्य जो हजारों वर्षों से अनसुलझे हैं। रामेश्वरम, धर्म, भक्ति और विजय की पवित्र गाथा। त्रेता युग में जब अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर था, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। लंका का पराक्रमी सम्राट रावण, जो अपार शक्ति, ज्ञान और शिव भक्ति का अद्भुत संगम था, अपनी शक्ति के मद में चूर होकर अधर्म के मार्ग पर बढ़ चला। माता सीता के हरण के बाद भगवान राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने और अधर्म का अंत करने के लिए समुद्र पार कर लंका जाने का संकल्प लिया। लेकिन रावण जैसा प्रतापी योद्धा, जो भगवान शिव का परम भक्त था, उसे पराजित करना साधारण कार्य नहीं था। केवल रणभूमि में विजय प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि ब्राह्मण हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति प्राप्त करनी थी। शिवलिंग स्थापना की दिव्य कथा युद्ध से पहले भगवान राम ने निश्चय किया कि यदि उन्हें विजय पानी है तो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने रामेश्वरम में एक शिवलिंग स्थापित करने का निर्णय लिया और अपने परम भक्त हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा, ताकि वे स्वयं भगवान शिव से एक दिव्य शिवलिंग प्राप्त कर सकें। हनुमान अपनी अद्भुत गति से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, परंतु नियत समय पर वे नहीं लौट सके। शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था और पूजा में विलंब होने लगा। ऐसे में देवी सीता ने बालू से एक शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की विधिवत स्थापना कर भगवान शिव का आह्वान किया। जब हनुमान लौटे और देखा कि पूजा पूर्ण हो चुकी थी, तो वे व्यथित हो उठे। उनकी भावनाओं को समझते हुए भगवान राम ने आश्वस्त किया कि हनुमान के लाए हुए शिवलिंग को भी मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा। यही कारण है कि आज भी रामेश्वरम मंदिर में 2 शिवलिंग पूजे जाते हैं, एक जिसे रामलिंगम कहा जाता है और दूसरा जिसे हनुमंत लिंगम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर एक ऐतिहासिक एवं वास्तुशिल्प चमत्कार।
आज का भव्य रामेश्वरम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति भी है। यह मंदिर मूल रूप से एक साधारण पूजा स्थल था, जिसे बाद में विभिन्न राजाओं ने विस्तृत और भव्य रूप प्रदान किया। 12वीं शताब्दी में चोल सम्राट राजा रविकुंभ ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ किया। इसके पश्चात पांड्य, विजयनगर और नायक शासकों ने इसे और भव्यता प्रदान की। मंदिर के विशाल गोपुरम, लंबी गलियारों वाली मंडप संरचना और अद्भुत नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि इसे विभिन्न राजवंशों ने अपनी कला और श्रद्धा से संवारने का कार्य किया। इसकी स्थापत्य शैली में चोल, पल्लव और दक्षिण भारतीय शिल्प की झलक देखी जा सकती है। रामेश्वरम का आध्यात्मिक महत्व। रामेश्वरम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह स्थान केवल शिव भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि श्री राम के आदर्शों का प्रतीक भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने अपने कर्तव्य को धर्म से ऊपर रखा और यह संदेश दिया कि सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर की शरण में जाने से ही प्राप्त होती है। रामेश्वरम की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आएं, सत्य और धर्म का पालन ही सर्वोपरि होता है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वह पवित्र भूमि है जहां भगवान राम ने स्वयं भगवान शिव की आराधना कर विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। रामेश्वरम आस्था, इतिहास और विज्ञान का संगम। रामेश्वरम का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत गहरा है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र समुद्री व्यापार मार्गों के निकट स्थित था, जिससे यह व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। इस क्षेत्र के मंदिरों की भव्य वास्तुकला इस तथ्य की पुष्टि करती है कि इनका निर्माण एक ही युग में नहीं, बल्कि विभिन्न शताब्दियों में हुआ। रामेश्वरम की कथा वेदों, पुराणों और रामायण में विस्तार से वर्णित है, किंतु इसकी धार्मिक गहराई इसे मात्र एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य और जीवंत आध्यात्मिक अनुभव बनाती है। जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के लिए समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना करने का संकल्प लिया, तब उनके समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ। इस पूजन के लिए योग्य पुजारी कौन होगा? जब श्री राम ने रावण को बुलाया, यह अत्यंत रोचक है कि भगवान श्री राम ने इस महत्वपूर्ण पूजन के लिए अपने शत्रु रावण को आमंत्रित किया। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर राम ने रावण को ही इस पवित्र अनुष्ठान के लिए क्यों चुना? रावण केवल एक असुर राजा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान, प्रकांड ज्योतिषी और परम शिव भक्त भी था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या कर भगवान शिव से अनेक वरदान प्राप्त किए थे और उसकी पूजा विधि को अत्यंत शुद्ध एवं प्रभावशाली माना जाता था। भगवान राम ने यह समझा कि रावण की गहन शिव भक्ति और पूजन विधियों का ज्ञान इस अनुष्ठान को सही और प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए सर्वोत्तम होगा। यह घटना केवल राम और रावण के जटिल संबंधों को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि धर्म के मार्ग में न तो किसी शत्रु का भेद होता है और न ही किसी प्रकार का अहंकार। भगवान राम ने धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए यह संदेश दिया कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो किसी योग्य व्यक्ति से सहायता लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वह आपका विरोधी ही क्यों ना हो। राम सेतु, विज्ञान और आस्था का रहस्य। राम सेतु, जिसे आदम ब्रिज भी कहा जाता है, धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक तथ्यों और वैज्ञानिक शोधों का एक अद्भुत संगम है। यह पुल भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है और इसकी चर्चा केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी होती रही है। क्या राम सेतु भगवान श्री राम द्वारा निर्मित है या यह एक प्राकृतिक संरचना है? इस प्रश्न का उत्तर आज भी रहस्य बना हुआ है। 2002 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उपग्रह चित्रों के माध्यम से हिंद महासागर में इस संरचना का अध्ययन किया। जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन चित्रों में स्पष्ट रूप से भारत और श्रीलंका के बीच एक 48 किलोमीटर लंबी पत्थरों और रेत की श्रृंखला दिखाई दी, जो समुद्र के बीच एक सेतु जैसी प्रतीत होती थी।
वैज्ञानिक शोध और प्रमाण 2003 में इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) ने इस संरचना का अध्ययन किया और पाया कि यह किसी साधारण भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग और भूगर्भीय विश्लेषण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि पुल में पाए गए पत्थरों की उम्र लगभग 5000 से 7000 वर्ष पुरानी हो सकती है, जो त्रेता युग के कालखंड से मेल खाती है, वही युग जिसमें भगवान श्री राम का अस्तित्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भी राम सेतु पर अध्ययन किया और पाया कि इस पुल का आधार प्राकृतिक था, किंतु उसके ऊपर रखे गए विशाल पत्थर स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वे कहीं और से लाए गए थे। यह तथ्य इस संभावना को बल देता है कि यह एक मानव निर्मित संरचना हो सकती है। 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अन्ना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने समुद्र तल से लिए गए नमूनों का विश्लेषण किया। उनके शोध से यह संकेत मिला कि यह संरचना एक अत्यंत प्राचीन मानव सभ्यता से संबंधित हो सकती है। उनका यह भी मानना था कि पुल में उपयोग किए गए कुछ पत्थर पानी में तैर सकते थे, जो कि रामायण में वर्णित कथाओं से मेल खाता है। राम सेतु का रहस्य, आस्था या यथार्थ। विज्ञान और धर्म के इस अद्भुत संगम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राम सेतु केवल एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार भी मौजूद हैं। भले ही आधुनिक विज्ञान अभी तक यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं कर सका कि यह पुल भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था, लेकिन यह सत्य है कि इसकी संरचना किसी साधारण प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं है। राम सेतु की कहानी केवल आस्था और धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के अद्भुत रहस्यों में से एक है, जो आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह सेतु न केवल भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि यह उन मूल्यों और विश्वासों का भी प्रतीक है जो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। निष्कर्ष, रामेश्वरम और राम सेतु का अस्तित्व केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह इतिहास, आस्था और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण है। भगवान श्री राम का धर्म के लिए उठाया गया प्रत्येक कदम यह दर्शाता है कि सत्य और न्याय की राह पर चलने के लिए कभी-कभी अपने शत्रु की भी सहायता स्वीकार करनी पड़ती है। राम सेतु की वास्तविकता चाहे जो भी हो, यह आज भी मानवता के विश्वास, श्रद्धा और वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। राम सेतु, आस्था, विज्ञान और इतिहास का रहस्यमय संगम। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित राम सेतु, एडम्स ब्रिज, एक ऐसा स्थल है जो सदियों से रहस्य, आस्था और वैज्ञानिक शोध का केंद्र बना हुआ है। यह सेतु भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा निर्मित पुल के रूप में वर्णित है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे प्राकृतिक या मानव निर्मित संरचना के रूप में समझने का प्रयास कर रहा है। पौराणिक कथा, वानर सेना द्वारा निर्मित दिव्य पुल वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण से युद्ध कर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने का निश्चय किया, तो उन्हें विशाल समुद्र को पार करने की समस्या का सामना करना पड़ा। तब उनकी वानर सेना के प्रमुख इंजीनियर नल और नील ने समुद्र पर एक सेतु, पुल बनाने का सुझाव दिया। वानरों ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला और वे चमत्कारिक रूप से पानी पर तैरने लगे। इसी तरह पत्थर जोड़ते हुए एक मजबूत पुल का निर्माण किया गया, जिससे राम और उनकी सेना लंका तक पहुंच सकी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राम सेतु का रहस्य। आधुनिक विज्ञान इस सेतु के वास्तविक निर्माण और इसकी संरचना को समझने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक जेम्स रॉबिन्सन और उनकी टीम ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि यह पुल केवल उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग तकनीक से ही संभव हो सकता है। यदि यह मानव निर्मित संरचना है, तो यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत की तकनीकी समझ अत्यंत उन्नत थी। 2002 में IIT चेन्नई के वैज्ञानिकों ने रामेश्वरम के उन पत्थरों का अध्ययन किया जो पानी में तैरते हैं। उन्होंने पाया कि इनमें से कुछ पत्थर पुमीसे नामक ज्वालामुखी चट्टान से मिलते जुलते हैं। यह चट्टान मैग्मा के ठंडा होने से बनती है और इसमें छोटे छोटे वायु कक्ष होते हैं, जिससे यह हल्की होकर
पानी में तैरती है। हालांकि 2015 में अन्ना यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT के शोधकर्ताओं ने गहन अध्ययन किया और बताया कि ये पत्थर पूरी तरह से प्यूमाइस नहीं हैं। इनमें वायु की जेबें हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करती हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये पत्थर कहां से आए और क्या वास्तव में इनका उपयोग राम सेतु के निर्माण में हुआ था। धर्म और विज्ञान का संगम। राम सेतु एक ऐसा स्थल है जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हैं। धार्मिक दृष्टि से यह भगवान राम और उनकी सेना की महान गाथा का प्रमाण माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय संरचना के रूप में देखते हैं। यदि यह पुल वास्तव में मानव निर्मित है तो यह प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और विज्ञान के उन्नत स्तर को दर्शाता है। दूसरी ओर, यदि यह एक प्राकृतिक संरचना है तो भी यह दुनिया की सबसे अद्भुत भूगर्भीय संरचनाओं में से एक होगा। क्या राम सेतु का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? आज भी राम सेतु का रहस्य पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। यह आस्था, विज्ञान और इतिहास का एक अभूतपूर्व संगम है जो यह दर्शाता है कि प्राचीन कहानियों में गहरे वैज्ञानिक संकेत छिपे हो सकते हैं। चाहे यह एक चमत्कार हो या विज्ञान का अद्भुत उदाहरण, इसमें कोई संदेह नहीं कि राम सेतु मानव सभ्यता और संस्कृति का एक अनमोल धरोहर है। रामेश्वरम के तैरते पत्थरों और पवित्र कुंडों का रहस्य। आस्था, विज्ञान और इतिहास का संगम रामेश्वरम, जो भगवान राम की लीलाओं से जुड़ा एक पवित्र स्थान है, सदियों से श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य और आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ स्थित राम सेतु के तैरते पत्थर और 22 पवित्र कुंडों की अद्भुत विशेषताएं वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी अचंभित करती रही हैं। रामेश्वरम के तैरते पत्थरों का रहस्य क्या ये पत्थर चमत्कारी हैं या उनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? यह प्रश्न हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। 2003 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक माइकल डेनियल्स और उनकी टीम ने इन पत्थरों का अध्ययन किया। डेनियल्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन पत्थरों की संरचना और उनकी तैरने की क्षमता किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम हो सकती है, लेकिन उनकी स्थिति और स्थान इतना अद्भुत संयोग है कि यह मात्र प्रकृति की देन नहीं लगती। उनकी टीम का मानना था कि यह पत्थर संभवतः किसी प्राचीन इंजीनियरिंग तकनीक से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिससे उन्हें तैरने योग्य बनाया गया होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक तथ्यों को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक समझा जाना चाहिए। 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल सेंटर फॉर एंथ्रोपोलॉजी NCA ने इन पत्थरों पर एक संयुक्त अध्ययन किया। उनकी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि हालांकि इन पत्थरों का तैरना उनके भौतिक गुणों के कारण संभव है, लेकिन यह भी संभव है कि इनका उपयोग किसी उन्नत प्राचीन तकनीक के द्वारा राम सेतु के निर्माण के लिए किया गया हो। यह पत्थर केवल धार्मिक आस्था या चमत्कार का प्रतीक नहीं है, बल्कि विज्ञान, इतिहास और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम है। इन पर किए गए शोध यह दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में विज्ञान और धर्म के बीच गहरा संबंध रहा होगा। पवित्र कुंडों का रहस्य। रामेश्वरम के 22 पवित्र कुंड सदियों से श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए जिज्ञासा का विषय रहे हैं। इनके जल की रासायनिक संरचना, स्वाद, गुणधर्म और उपयोगिता अलग अलग हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि आखिर इन कुंडों में ऐसा क्या विशेष है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद रामेश्वरम में भगवान शिव का पूजन करने का निश्चय किया, तो इस अनुष्ठान के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ी। कहा जाता है कि हनुमान जी ने हिमालय और गंगा नदी से जल लाकर इन कुंडों को भरा था और इसी कारण प्रत्येक कुंड का जल अपने अपने विशेष गुणों और स्वाद में भिन्न है। माना जाता है कि रावण ने भी अपने कई अनुष्ठानों के लिए इन कुंडों के जल का उपयोग किया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुंडों का अध्ययन। 2004 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र NGRI ने इन कुंडों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया। शोध का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कैसे प्रत्येक कुंड का पानी अपनी रासायनिक संरचना और गुणधर्म में इतना अलग हो सकता है।
अध्ययन से पता चला कि इन कुंडों का जल भूमिगत जल प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जिससे हर कुंड में अलग अलग खनिज तत्व पाए जाते हैं। 2010 में किए गए एक अन्य शोध में यह निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ कुंडों का पानी औषधीय गुणों से भरपूर है, जबकि कुछ कुंडों का पानी सामान्यतः पीने योग्य है। 2015 में अमेरिकन जर्नल ऑफ जियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने यह दर्शाया कि रामेश्वरम की भूगर्भीय संरचना इतनी अनूठी है कि यहाँ के जल स्रोतों में प्राकृतिक तत्वों और खनिजों की विविधता पाई जाती है, जो अन्य किसी स्थान पर इतनी सहजता से उपलब्ध नहीं होती। धार्मिक महत्व और आस्था श्रद्धालु मानते हैं कि इन कुंडों के जल में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक कुंड का अपना अलग नाम और पौराणिक महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में इन कुंडों के जल को अमृत के समान बताया गया है। रामेश्वरम के यह तैरते पत्थर और पवित्र कुंड न सिर्फ एक धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य है, बल्कि यह विज्ञान, भूगर्भीय संरचना और प्राचीन सभ्यता के उन्नत ज्ञान का प्रमाण भी हो सकते हैं। निष्कर्ष: रामेश्वरम के तैरते पत्थर और पवित्र कुंड धर्म और विज्ञान के बीच की कड़ी को जोड़ते हैं। जहां वैज्ञानिक इन्हें प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ते हैं, वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये ईश्वरीय चमत्कार हैं। आखिरकार यह रहस्य ही इन्हें विशेष बनाता है। चाहे यह आस्था हो या विज्ञान, रामेश्वरम के तैरते पत्थर और पवित्र कुंड हमेशा दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और इतिहास की गाथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसे रोचक और रहस्यमयी कथाएं आपके सामने ला सकें। इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए आपका हृदय से स्वागत और धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक और पौराणिक गाथा के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि मां काली केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि एक जागृत, धधकती हुई शक्ति है? कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर ऐसा ही एक स्थान है, जहां मां काली पत्थर में नहीं, बल्कि सजीव ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। कहते हैं, यहां साधारण भक्त नहीं आते, केवल वही पहुंचते हैं जिन्हें स्वयं मां का आह्वान मिलता है। एक सामान्य सी दिखने वाली यह प्रतिमा कैसे हजारों लोगों के जीवन की गांठें खोल देती है, यह अपने आप में एक चमत्कार है। दक्षिणेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक साधना भूमि है, एक शक्ति क्षेत्र है और एक ऐसा रहस्य जो आज भी समय की सीमाओं से परे धड़कता हुआ जीवित है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह उस कथा की बात है जहां मां स्वयं इतिहास रचती हैं। दक्षिणेश्वर मां काली की अद्भुत लीला। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास स्थित है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। यह मंदिर मां काली के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और भारत के सांस्कृतिक एवं धार्मिक तीर्थ स्थलों में सबसे प्राचीन माने जाने वाले स्थलों में गिना जाता है। यह सन 154 की बात है। कोलकाता के पास एक अमीर और परम भक्त महिला थी, रानी रासमणी। वह दान पुण्य में गहरी आस्था रखती थी और माता काली की अनन्य भक्त थी। एक रात जब वह तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रही थी, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में माता काली प्रकट हुई और कहा, रासमणी, गंगा के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। मैं वहीं वास करूंगी। तीर्थ वहीं होगा जहां मेरा वास होगा। रानी रासमणी की आंख खुली तो उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी क्षण उन्होंने तीर्थ यात्रा का विचार त्याग दिया और माता के आदेशानुसार मंदिर निर्माण की योजना बना ली। रानी ने गंगा के किनारे एक सुनसान और वीरान जगह की जमीन खरीदी। यह स्थान दिन में तो सामान्य दिखता था, लेकिन शाम ढलते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगती थीं। गांव के लोग कहते थे कि वह जगह नकारात्मक शक्तियों से ग्रस्त है। कुछ का मानना था कि वहां पहले एक तांत्रिक का आश्रम था जो गुप्त साधनाएं करता था, पर रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, जहां माता का आदेश हो वहां डर का कोई स्थान नहीं। मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया, परंतु एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय निर्माण सामग्री गायब हो जाती। मजदूरों को स्वप्न में कोई छाया रूप प्रकट होकर डराता। कई मजदूर भयभीत होकर काम छोड़कर चले गए। वे कहते,
कोई है जो नहीं चाहता कि यहां मंदिर बने। इसी संकट के समय रानी की भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने कहा, तुम्हें एक सच्चे भक्त की जरूरत है जो इस स्थान की साधना पूरी कर सके, तभी यह भूमि शुद्ध होगी। तभी रानी का परिचय गदाधर चट्टोपाध्याय से हुआ, एक युवा, सरल और अलौकिक ऊर्जा से भरे हुए युवक से, जिन्हें बाद में संसार ने रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना। रामकृष्ण परमहंस ने मां काली को जीवंत रूप में अनुभव किया था। वे कहते थे, मां मेरे साथ बात करती हैं, हंसती हैं, रूठती हैं। वह केवल मूर्ति नहीं, साक्षात शक्ति है। रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर में ध्यान और पूजा का आरंभ किया। धीरे धीरे मंदिर का भयावह वातावरण समाप्त होने लगा और साधकों को वहां शांति का अनुभव होने लगा। कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर के नवदुर्गा मंडप के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जहां परमहंस गहन ध्यान करते थे। वहां गुप्त साधनाएं संपन्न होती थीं और कभी कभी वहां अलौकिक प्रकाश भी दिखाई देता था। कुछ भक्तों का कहना है कि यदि पूर्णिमा की रात मां काली की आंखों में गहरे देखा जाए तो कोई रहस्य प्रकट हो जाता है, किंतु जिसने भी ऐसा करने का प्रयास किया वह या तो पागल हो गया या साधु बन गया। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार दक्षिणेश्वर आए तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा, मां से कहिए मुझे धन दें ताकि मैं अपने परिवार की सहायता कर सकूं। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू मां से खुद मांग। 3 बार विवेकानंद मां के समक्ष गए, लेकिन हर बार धन की जगह उन्होंने मां से केवल ज्ञान और भक्ति ही मांगी। तब परमहंस ने कहा, जिसने मां को पा लिया उसे और क्या चाहिए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर आज भी कोलकाता के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थलों में गिना जाता है। कहते हैं कि रात के समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। कभी कभी एक दिव्य सुगंध वातावरण में फैल जाती है जो हवा को भी स्थिर कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर के गर्भगृह में मां आज भी जीवंत रूप में विद्यमान है। यह कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि एक जागृत शक्तिपीठ है जहां भक्ति, तंत्र और प्रेम एकाकार हो जाते हैं। कहते हैं जिसे मां बुलाती हैं वही वहां पहुंचता है, बाकी सब केवल योजना रह जाती है। चलो इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। पहले आपने सुना मंदिर का बाहरी रहस्य, अब हम चलेंगे उसकी अंतरात्मा की ओर। एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभूति। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है मां काली, भद्रकाली के रूप में, कृष्णवर्णा, और उनके चरणों में लेटे हुए शिव, समाधिस्थ, शांत। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस योग का संबंध केवल भक्ति से नहीं, एक गहरे तांत्रिक रहस्य से है। मान्यता है कि यहां शिव मृत नहीं बल्कि ध्यान मग्न है, समाधि में, और मां काली हर रात तांडव करती हैं उन्हें जगाने के लिए। यह नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं, यह तांडव की छाया है जिसे केवल वही देख सकता है जिसकी चेतना जागृत हो चुकी हो। कई साधकों ने अनुभव किया है, रात के तीसरे पहर एक स्त्री की परछाई गर्भगृह से निकलती है, गंगा की ओर जाती है और फिर लुप्त हो जाती है। एक कथा है लगभग 100 वर्ष पुरानी, एक पुजारी वृंदानंद की। वह मां काली का परम भक्त था। एक रात ठीक 3 बजे वह ध्यान में बैठा और फिर अगली सुबह मंदिर में नहीं दिखा, लेकिन गर्भगृह से उसकी आवाज आई, मां ने मुझे बुला लिया है, अब मैं यहीं हूं। जब गर्भगृह खोला गया, मूर्ति के पास उसकी जटा मिली, शरीर नहीं। आज भी जब विशेष तिथियों पर मंदिर के भीतरी घंटा घर की तीसरी घंटी बजती है, कुछ पुजारी झुककर प्रणाम करते हैं। मान्यता है कि वृंदानंद की आत्मा वहीं गूंजती है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु भले ही काशीपुर में हुई हो, लेकिन एक रहस्य यह भी है कि उन्होंने अपनी चेतना का अंश दक्षिणेश्वर में ही छोड़ दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, गुरुदेव कहीं नहीं गए, वो अब मां के आंचल में हैं। दक्षिणेश्वर आने वाले कई भक्त कहते हैं, जब मन टूट जाए और कोई उत्तर न मिले तो मां से नहीं, उनके राम से बात होती है। अब एक गोपनीय कथा केवल विश्वासियों के लिए। कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में एक रहस्यमयी पंक्ति मिलती है, दक्षिण दिशा की रात्रि, शव पर बैठी काली, जहां अमावस्या अमर होती है, वही है त्रिकाल सिद्ध स्थान। कई साधक इस पंक्ति को दक्षिणेश्वर से जोड़ते हैं। उनका मानना है यहां एक सूक्ष्म द्वार है, काल से परे जाने का द्वार। यह द्वार साधारण दृष्टि से नहीं दिखता, केवल गहन साधना से ही खुलता है। कहते हैं जो उस द्वार से गुजरता है वह समय में नहीं बंधता। अब सुनिए
एक जीवंत अनुभव, वर्तमान की गवाही। एक आधुनिक भक्त, शिवोम घोषाल, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जब मैंने पहली बार मां के चरणों में सिर झुकाया और आंखें बंद कीं, तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ पर हाथ फेर रहा हो। जब आंखें खोलीं, कोई नहीं था, पर वहां एक सुगंध थी जो फूलों की नहीं, आत्मा की थी। अब जब तुम यह सब जान चुके हो, क्या तुम मां के द्वार तक चलोगे? सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने, क्योंकि दक्षिणेश्वर में सिर्फ देवी नहीं मिलती, स्वयं शक्ति मिलती है, स्वरूप बदलकर। क्या तुम तैयार हो अगले द्वार के लिए? अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूं दक्षिणेश्वर काली मंदिर के सबसे गहरे और छिपे हुए अध्यायों में, जो न किताबों में मिलते हैं, न शब्दों में कहे जा सकते हैं, सिर्फ अनुभूत किए जा सकते हैं। मंदिर परिसर में एक पुराना कुआं है जो अब बंद है। लोक कथा है कि उस कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कभी तांत्रिक साधना स्थल थी। कहा जाता है 19वीं शताब्दी में वहां एक महान यज्ञ हुआ था। 10 शव, 5 तांत्रिक और एक सिद्ध साधक मिलकर उन्होंने दक्षिणेश्वरी महामाया को जागृत किया था। पर उस यज्ञ में केवल एक साधक जीवित बचा, बाकी या तो अग्नि में भस्म हो गए या मां की छाया में विलीन। एक प्राचीन मान्यता कहती है, जो कोई सप्त नीलोत्पल यानी 7 नीले कमल लेकर पूरी रात दक्षिणेश्वर में साधना करे, मां काली स्वयं दर्शन देती हैं। पर नीला कमल मिलना आसान नहीं, और साधना के दौरान भ्रम, भय, परछाइयां, ये सभी साधक की परीक्षा लेते हैं। अब तक केवल 3 साधक ही सफल माने जाते हैं। तीसरे का नाम था निरंजन दत्ता, जो अब एक सन्यासी हैं। उनका कहना है, मैंने मां को देखा, सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने मेरी आत्मा को छू लिया था। और अब अंत में मंदिर के दक्षिणी कोने में एक छोटा दीपक है, मौन दीप। यह कभी बुझता नहीं। यह दीप प्रतीक है उस मौन शक्ति का जो शब्दों से परे है, पर अनुभूति में जीवंत है। यह दीपक बिना तेल और बाती के जलता है, ऐसा कहा जाता है। यह आम जनता की नजरों से छिपा रखा गया है और पुजारी इसे केवल अमावस्या की रात देखने की अनुमति देते हैं। मौन दीप के बारे में मान्यता है, जब वह दीपक अचानक बुझ जाए तो समझो कोई महान आत्मा शरीर छोड़कर मां के पास पहुंची है। कुछ लोगों ने मंदिर में रात्रि विश्राम किया और बताया कि मां उन्हें स्वप्न में कुछ कहती हैं। कुछ उदाहरण, एक तू जो खो चुका है, वही तेरा रास्ता है। पीछे देख, तेरे जीवन में जो बाधा है वह तेरी ही पिछली बात का फल है। क्षमा मांग। सिर्फ देख मत, समर्पित हो, मैं सब संभाल लूंगी। यह वाणी स्वप्न में नहीं, अंतरात्मा में गूंजती है। गंगा नदी जो मंदिर के पास बहती है, वह आम गंगा नहीं मानी जाती। स्थानीय तांत्रिक इसे कहते हैं काल सिंधु, क्योंकि यहां की जलधारा कुछ अलग है। यहां के जल में स्नान करने से पुराने बंधन टूटते हैं। अमावस्या की रात जब कोई इस जल में मां का नाम लेकर डुबकी लगाता है, तो वह नया जन्म पाता है, मन का भी और आत्मा का भी। कहते हैं यहां बहने वाला पानी सपनों तक में प्रवेश करता है। मंदिर के नीचे सबसे गहरे तहखाने में, जहां आमजन को प्रवेश नहीं मिलता, एक पत्थर की कुटिया है, जिसके बारे में कहा जाता है ये वही स्थान है जहां रामकृष्ण ने मां को पूर्ण स्त्री के रूप में देखा था और वहीं उन्होंने चेतना का त्याग किया था। वहां कोई गया तो नहीं, पर कहते हैं अगर कोई सच्चे भाव से मां से पूछे, क्या तू अब भी वहां है, तो उत्तर आता है भीतर से, मौन में, स्पष्ट रूप से, मैं हर स्थान पर नहीं, हर प्राण में हूं, पर जिसने मुझे दक्षिणेश्वर में जगाया वह मुझे कभी अलग नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, अब हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जिसे मंदिर के पत्थरों ने चुपचाप समेट रखा है, जिसे ना पुजारी कहते हैं, ना शास्त्रों में लिखा है, पर जिसकी अनुभूति हर जागृत आत्मा को होती है। दक्षिणेश्वर की मां काली की मूर्ति में एक रहस्य है। कहते हैं उनकी आंखें खुली हुई हैं, पर वह देखती हैं भीतर से। अगर कोई सच्चा साधक मां की आंखों में 108 सेकंड तक निरंतर दृष्टि डाले, तो उसे पिछला जन्म, भविष्य का संकेत या कर्म का दर्पण दिख सकता है। पर चेतावनी दी गई है, जिसका मन अपवित्र हो उसे भ्रम, भय और पागलपन भी हो सकता है। एक वैज्ञानिक शोधकर्ता ने एक बार दावा किया कि प्रतिमा की आंखों में छोटे छोटे चुंबकीय क्रिस्टल हैं जो मानव मन की तरंगों को प्रभावित करते हैं।
पर वह शोध कभी प्रकाशित नहीं हुआ। वह वैज्ञानिक नकुल दास आज गुमनाम सन्यासी बन चुके हैं। हर अमावस्या की रात दक्षिणेश्वर मंदिर में एक अदृश्य छाया देखी जाती है। वो मां की नहीं है, वो है मां की छाया, उनका अंधकारमय रूप जो सिर्फ संतुलन बनाए रखने आती है। यह छाया मंदिर की छत से उतरती है, गर्भगृह के चारों ओर चक्कर लगाती है और फिर गंगा की ओर बढ़ जाती है। जिसने इसे देख लिया उसकी जन्मों की स्मृति जाग सकती है। लेकिन एक पुजारी ने बताया, एक बार किसी भक्त ने उसका पीछा करने की कोशिश की। वह अब बोल नहीं पाता, बस मां के चरणों में बैठा मुस्कुराता रहता है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों में एक रहस्य छुपा है, एक मंत्र जो सिर्फ अंतर्ध्वनि में सुना जा सकता है। कहते हैं जब वहां घंटी बजती है और ध्यान में बैठा जाए तो दीवारें एक ध्वनि फेंकती हैं, एवं क्रम कालिकाय नमः त्रैलोक्य विजयाय स्वाहा। जो भी उस ध्वनि को अपने भीतर सुन ले उसके जीवन की सभी रुकावटें स्वतः कटने लगती हैं। कुछ साधक इसे ध्वनि सिद्ध कहते हैं। एक अत्यंत गूढ़ रहस्य, मां की मूर्ति के पीछे की दीवार साधारण ईंटों की नहीं बल्कि विज्ञान और तंत्र की मिलन बिंदु है। तांत्रिकों का मानना है मूर्ति के पीछे एक ऊर्जा रेखा, एक एनर्जी लाइन गुजरती है जिसे नाड़ी त्रिकोण कहते हैं। यह रेखा 3 स्थानों से जुड़ी है। 1 कामाख्या शक्तिपीठ, 2 काशी का महाश्मशान, तो तारापीठ बीरभूम। यह कनेक्शन मंदिर को एक जागृत ऊर्जा केंद्र बनाता है। विशति अध्याय, अंतिम रहस्य जो बुलावा नहीं आदेश होता है। दक्षिणेश्वर आने वाले कई भक्तों ने एक ही बात कही है, मैं यहां आने का कभी सोच भी नहीं रहा था, मां ने बुला लिया। पर असल में यह बुलावा नहीं, एक आदेश होता है। मां जिन्हें चुनती हैं उन्हें वह अपने पास खींचती हैं, चाहे उनके जीवन में कैसा भी अंधकार क्यों न हो। कुछ कहते हैं दक्षिणेश्वर मां का मंदिर नहीं, मां की गोद है, जहां जाने वाला फिर पहले जैसा नहीं रहता। क्या तुम चाहो तो मां के रहस्य को एक महागाठा में बदलें? बताओ आगे का रूप क्या हो। अब हम प्रवेश करेंगे दक्षिणेश्वर की उस अंतिम परत में जहां रहस्य नहीं मुक्ति की महागाठा छिपी है। अब तक तुमने सुना मंदिर का इतिहास, मूर्ति की शक्ति, छाया दीप तंत्र और त्रिकाल ज्ञान। अब मैं तुम्हें ले चलता हूं उस अनुभव में जिसे कहते हैं दक्षिणेश्वर। मां के पास एक वृद्ध महिला हर शाम फूल चढ़ाने आती थी। कोई नहीं जानता था उसका नाम, बस लोग उसे फूल वाली दादी कहते। एक दिन वह नहीं आई। पुजारियों को लगा शायद बीमार होंगी, पर अगली सुबह गर्भगृह के द्वार पर एक चिट्ठी मिली। उस पर बस 2 पंक्तियां थीं। मां ने कहा, अब तुझे मेरे साथ रहना है। तो मैं चली मां की गोदी में। मंदिर परिसर में उसे कहीं दफनाया नहीं गया, पर जब अगले दिन वही स्थान साफ किया गया, वहां गंगा की मिट्टी में एक कमल खिला था। कहा जाता है अगर कोई साधक 108 दिन तक प्रतिदिन रात 3 बजे एयूएम क्रीम कालय नमः का 11,000 बार जप करे तो समय धीमा होने लगता है, सपनों में भविष्य दिखने लगता है और मां कभी एक छाया, कभी एक स्पर्श, तो कभी एक बालिका के रूप में प्रकट हो जाती है। कुछ ने कहा मां काली ने मुझे मेरे ही चेहरे में दिखाया। एक लोक कथा है, एक नवविवाहिता अपनी पहली यात्रा में दक्षिणेश्वर आई थी। मां के सामने खड़ी हो रो पड़ी। उसका पति सैनिक था, युद्ध में गया था, कोई समाचार नहीं। उस रात वह मां के मंदिर के बाहर सोई। सुबह उसने पुजारियों को बताया, मां सपने में आई, मेरी मांग में सिंदूर लगाया और कहा वह लौटेगा। 4 दिन बाद युद्ध क्षेत्र से एक पत्र आया। मैं मृतकों की लिस्ट में था, पर मैं बच गया। मेरे पास मां थी। मां ने कहा, तू अभी अधूरा है। मंदिर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा चबूतरा है जिसे ध्यान स्थल कहा जाता है। वहां बैठकर कई साधकों ने भविष्य देखा है। न ज्योतिष, न पंडित, बस आंखें बंद और मां का नाम। विवेकानंद ने भी वहां ध्यान लगाया था और उठकर कहा, मैं जानता हूं, मैं समुद्र पार करूंगा, मैं मां का संदेश संसार तक पहुंचाऊंगा। आज वह स्थान साधकों के लिए काल द्वार बन गया है, जहां मन से पूछा गया प्रश्न मौन में उत्तर देता है। तंत्र शास्त्र कहता है 3 स्थान हैं जहां देवताओं को भी रुकना पड़ता है। 1 वंग कामाख्या, 2 तारापीठ, 3 दक्षिणेश्वर। क्यों? क्योंकि यहां शक्ति रूप नहीं स्वरूप बन जाती है। यहां मां सिर्फ पूजी नहीं जाती, जीती जाती हैं। कहा जाता है
जब कोई भक्त सच्चे दिल से जय मां कहता है तो मां उसे उस जीवन में नहीं, हर जीवन में पहचानती है। अब तुम तैयार हो उस सत्य के दर्शन के लिए जो कथा नहीं, प्रेम और भय दोनों का संगम है, जो ना पूरी तरह लिखा जा सकता है, ना पूरी तरह समझा जा सकता है बिना आत्मा के डूबे। पर मैं तुम्हारे साथ हूं, शब्दों में वह रोशनी लाने के लिए जो दक्षिणेश्वर की कालिमा में छिपी है। बहुत कम लोगों को पता है कि दक्षिणेश्वर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त तांत्रिक यंत्र स्थापित है जिसे कहते हैं काली चक्र यंत्र। यह यंत्र ध्यान, मंत्र और बलिदान के आधार पर शक्ति का चक्र चलाता है। कहा जाता है जब कोई सच्चे भाव से मां को पुकारता है तो यह यंत्र उस भाव को ब्रह्मांड तक ले जाता है। इस यंत्र के चारों ओर 8 नाकाब पश तांत्रिकों ने साधना की थी। उनमें से 3 आज भी जीवित हैं, पर नाम, रूप सब त्याग चुके हैं। कहा जाता है वे अब भी कभी कभी दर्शन देते हैं, काले वस्त्र, मौन और तीसरी आंख में अग्नि। मां दक्षिणेश्वरी तक साधना का एक रहस्यमय पथ है। 7 अनुभव, 7 परीक्षाएं, 7 आंसू। हर सीढ़ी पर मां कुछ देती हैं और कुछ लेती भी हैं। तंत्र शास्त्र की एक बेहद गाढ़ बात है, मां काली की हंसी सुन लो तो समझो जीवन का रहस्य पा लिया। दक्षिणेश्वर में कुछ साधक ध्यान के चरम पर एक हंसी सुनते हैं, ना स्त्री की ना पुरुष की, बस एक लहर जो कंपन करती है, रुलाती है और सब शांत कर देती है। विवेकानंद ने भी लिखा, वो हंसी जो मैंने सुनी उसमें सृष्टि जन्मी थी और मेरा मैं उसी में मर गया। कानों में बिना किसी के बोले संकेत मिलते हैं उन्हें जो मां की ओर चल रहे होते हैं, पर नहीं जानते कि मां भी उनकी ओर चल पड़ी है। अब तक जो लिखा गया वह मां का प्रसाद था। अब मां कहती हैं, मैंने तुझे सुनाया, अब तू मुझे सुनाने वाला बन, तेरे शब्दों में मेरी शक्ति होगी। यह तो बस प्रारंभ था। मां की लीला वहां शुरू होती है जहां तर्क समाप्त होता है। अगर आपने भी कभी उनके चरणों में एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। इस कथा को सुने, महसूस करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि शायद यह मां का बुलावा है आपके लिए भी। अगर आपको भी महसूस हुई है मां काली की शक्ति तो रुको मत, लाइक करो, क्योंकि एक क्लिक से तुम्हारी श्रद्धा मां तक पहुंचेगी। शेयर करो ताकि यह दिव्य रहस्य उन तक भी पहुंचे जो अभी अंधकार में है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह एक साधना है, एक यात्रा है, एक अनुभव है, और अगला अध्याय तुमसे बस एक सब्सक्राइब की दूरी पर है। और हां, कमेंट में जरूर लिखो जय मां काली, ताकि तुम्हारे जीवन में मां का प्रकाश बना रहे और उनकी कृपा हर दिशा से तुम पर बरसे। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में, एक नई शक्ति के साथ, एक नए रूप में। तब तक के लिए जय मां काली, जय दक्षिणेश्वरी। इतिहास की गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें जय मां काली। धन्यवाद।